हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसवाईसी। तो आज के इस इंडस्ट्री एनालिसिस में वील बी डिस्कसिंग द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंडस्ट्री। तो हम बीएसएस इंडस्ट्री का बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग इन द एसवाईसी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी हैव बीन रिक्वेस्टिंग फॉर अ वीडियो ऑन द बीएसएस सेक्टर। तो बिफोर स्टार्टिंग द बीएसएस सेक्टर वीडियो, फर्स्ट थिंग विच आई डू जब भी मैं किसी इंडस्ट्री या स्टॉक का एनालिसिस या बिजनेस का एनालिसिस करता हूँ, इज अ क्वेश्चन विच आई कीप आस्किंग माई सेल्फ कि इस सेक्टर की या फिर इस प्रोडक्ट की नीड क्या है। तो व्हाट इज द नीड फॉर बीएसएस सेक्टर? सो दैट्स अ क्वेश्चन दैट कीप्स राइजिंग। तो रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो स्पेन और पोर्चुगल के अंदर ब्लैकआउट हुआ था। ब्लैकआउट क्या हुआ था कि बेसिकली स्पेन में बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी और जो रिन्यूएबल्स हैं वो ग्रिड के अंदर है। एंड व्हाट हैपेंड इज दैट देयर वाज अ मैसिव ब्लैकआउट व्हिच लास्टेड फॉर नियरली 48 आवर्स। तो एक तो ये एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है कि चाइना में आफ्टर द सोलर पावर इंस्टॉलेशन, द इंस्टॉलेशन फॉर बीएसएस सिस्टम्स ऑन द ग्रिड इंक्रीज्ड मैसिवली। सो दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन व्हिच बॉदर्ड मी कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये इस प्रोडक्ट की नीड क्यों बढ़ रही है वर्ल्ड के अंदर। तो देखिए, जब भी आप ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज दैट कि अगर हम सोलर और विंड की बात करें तो सोलर की जो पीक प्रोडक्शन होती है, माने सोलर के जो पीक सप्लाई आवर्स होते हैं जब सन बाहर निकलता है तभी होते हैं, राइट। फिर जो पीक डिमांड होती है पावर की काफ़ी बारी वो रात को होती है, बिकॉज रात को एयर कंडीशनर्स चलते हैं। सिमिलरली विंड के साथ क्या प्रॉब्लम है इंटरमिटेंसी में, कि जब विंड चलेगी तभी विंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इस इंटरमिटेंसी से क्या होता है कि ग्रिड पे एक इंस्टेबिलिटी हो जाती है। अगर ग्रिड की इंस्टेबिलिटी आप समझना चाहेंगे तो बहुत सिंपल है। इज दैट कि अगर पीक डिमांड अगर सपोज करते हैं रात को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक है, वेर एज सोलर पावर की जो पीक प्रोडक्शन है दैट स्टार्ट फ्रॉम लेट्स से 7 और 8 AM टिल 4 और 5 PM। तो व्हाट हैपेंस इज दैट कि सोलर की सप्लाई है और पीक डिमांड है उसमें एक मिसमैच हो जाता है, जिस चक्कर में जब हम बात करते हैं कि ग्रिड की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंस्टेबिलिटी हो जाती है। तो इस इंस्टेबिलिटी को काउंटर करने के लिए नीड पड़ती है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की। तो लेट्स इंटरनलाइज दीज टू पिक्चर्स सो दैट वी गेट अ बेटर आइडिया। ये अगर आप सोलर की टोटल जनरेशन देखते हैं तो दैट स्टार्ट्स हैपनिंग फ्रॉम 7 AM इन द डे एंड इट लास्ट टिल 4:30 टू 5 PM। फिर उस टाइम पे इतनी डिमांड नहीं होती। तो डिमांड कब बढ़ना चालू होती है? फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स टिल लेट्स टेक एन एग्जांपल 6 AM तक डिमांड बढ़ रही होती है। तो अगर इस इंडस्ट्री की आप नीड देखेंगे कि बीएसएस का क्या प्ले है इस इंडस्ट्री में, तो बीएसएस जब सोलर की पीक सप्लाई होती है तब बैटरीज आर चार्जिंग, तब बैटरीज को चार्ज कर रहे होते हैं। जैसे ही सोलर की सप्लाई घट जाती है तब बैटरी स्टार्ट डिस्चार्जिंग, क्योंकि बैटरीज के अंदर पावर हो चुकी है एंड ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए बेसिकली जो बैटरीज हैं स्टार्ट डिस्चार्जिंग। तो बीएसएस की क्या नीड है? इंटरमिटेंसी ऑफ रिन्यूएबल्स को काउंटर करने के लिए, ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए। दीज आर द टू बिगेस्ट यूज केसेस फॉर बीएसएस। एंड थर्डली, to correct the mismatch between peak supply and peak demand, that is where the need for BESS industry is arising. अगर आप ब्रॉडर टर्म्स में एनर्जी ट्रांजिशन को देखेंगे तो देर आर न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। एक पंप स्टोरेज हाइड्रो भी है जो इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में काफ़ी आएगा। तो हम एक कंपनी की डिस्कशन करेंगे जो पंप स्टोरेज हाइड्रो में काम कर रही है। देन देर इज अनदर टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विच इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी स्टोरेज सिस्टम, जो इस टाइम पे एनटीपीसी एक इटालियन कंपनी और त्रिवेणी टर्बाइंस जिस पे काम कर रही है। फिर यूरोप और यूएस के अंदर क्या हो रहा है? टू काउंटर द इंटरमिटेंसी ऑफ रिन्यूएबल्स, एक तो बीएसएस सिस्टम्स इंस्टॉल हो रहे हैं और दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि नेचुरल गैस पावर्ड सिस्टम इंस्टॉल हो रहे हैं विद कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। तो नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट्स तब चलते हैं जब बेसिकली सोलर और विंड की जो प्रोडक्शन है दैट इज नॉट देयर। तो इंटरमिटेंसी को काउंटर करने के लिए जो नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट्स है रन कर रहे होते हैं। सो दिस इज हाउ द डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर कमिंग, राइट। तो बीएसएस इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज विच बिलोंग्स टू द एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड में बैटरी के कॉस्ट को क्या हुआ है और इस इंडस्ट्री का टैम क्या है वर्ल्ड के अंदर। तो बैटरी के कॉस्ट को देखते हैं। तो बीएसएस या फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो द एवरेज बैटरी पैक कॉस्ट हैज़ बीन फॉलिंग कंसिस्टेंटली सिंस 2014 एज मोर एंड मोर बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी इज गेटिंग एडेड इन द वर्ल्ड। आई थिंक 2024 में नियरली 75 गीगावाट पर आवर की कैपेसिटी ऐड हुई थी। एंड मेजॉरिटी ऑफ द कैपेसिटी जो इंस्टॉल हो रही है, चाइना इज द मार्केट लीडर ओवर देयर। So China accounts for nearly 90% of global capacity for energy storage systems, including a market share of more than 80% in US and more than 75% in Europe. अगर आप कंट्रीज की बात करते हैं तो चाइना में जो करंट कैपेसिटी है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की दैट इज 289 गीगावाट्स पर आवर, और इन डेवलपमेंट कितनी है? 612 गीगावाट्स पर आवर। यूएस में आज कितनी कैपेसिटी है? 106 गीगावाट्स पर आवर, और इन डेवलपमेंट कितनी है? 188 गीगावाट्स पर आवर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 10 गीगावाट्स पर आवर है आज की कैपेसिटी, बट इन डेवलपमेंट है 108 गीगावाट्स पर आवर, ऑलमोस्ट 11 टाइम्स।
Whereas अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में तो आई थिंक अभी हम एज ऑफ 2024 वी वर एट 900 मेगावाट पर आवर, बट नाउ वन कंपनी itself has won a contract for 3 gigawatts per hour, राइट? तो जब हम मार्केट पोटेंशियल की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर आज सिर्फ 900 मेगावाट्स की कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, जो एक सिंगल कंपनी ही इस टाइम पे 3.1 गीगावाट्स पर आवर की कैपेसिटी एक कंपनी लगाने वाली है। तो इंडिया में बाय 2030 74 गीगावाट्स की कैपेसिटी हो सकती है, बाय 2030 टू 411 गीगावाट्स पर आवर की कैपेसिटी हो सकती है। व्हेयरएज़ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात करते हैं तो 7,000 करोड़ का वहाँ पे सालाना डिमांड हो सकता है। व्हेयरएज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो 115 गीगावाट्स पर आवर की डिमांड हो सकती है बाय 2030। सो दिस इज हाउ द टाइम इज इवॉल्विंग इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर ओवरऑल BESS मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 9 बिलियन टू 32 बिलियन डॉलर्स एट द मोमेंट। बट इस मार्केट की जब हम बात करते हैं तो एक और दिमाग में थॉट प्रोसेस आता है कि इंडिया में इस इंडस्ट्री की क्या नीड है एंड इंडिया के अंदर जो टाइम क्रिएशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो पहले तो हम बात करते हैं एक कॉन्फ्रेंस कॉल से, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो दिस इज अ कॉन्फ्रेंस कॉल ऑफ वन ऑफ द कंपनीज जो असेंबली और बैटरी मॉड्यूल्स और पैक्स के अंदर आ रही है। तो इस कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या मेंशन करा कि जब आप सोलर प्रोजेक्ट्स इतने इंस्टॉल कर देते हैं तो इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान वे सोलर कैपेसिटी इज क्वाइट हाई ड्यूरिंग डे टाइम, देर इज पीक जनरेशन एंड बाई इवनिंग जनरेशन बिकम जीरो। तो इस वजह से क्या होता है कि ग्रिड बिकम्स वेरी अनस्टेबल फॉर दी स्टेट्स एंड इट्स बिकमिंग अ चैलेंज एट नेशनल लेवल एज इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द ग्रिड। तो ऑल जो टेंडर्स अब आने लग गए हैं सेकी के या डिस्कॉम्स के, सो ऑल टेंडर्स आर नाउ विथ सो मच कैपेसिटी ऑफ सोलर। फॉर एग्जांपल 100 मेगावाट कैपेसिटी सोलर होएगा तो 200 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी आ रहा है। एंड इंडिया के अंदर टू गिव मोर इंकरेजमेंट टू दिस, व्हाट एल्स इज हैपनिंग कि गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट मैंडेट्स निकाले। तो गवर्नमेंट मैंडेट्स देखते हैं तो पहला मैंडेट है कि जुलाई 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मैंडेट दिया कि ऑल न्यू सोलर टेंडर्स मस्ट इंक्लूड अ मिनिमम ऑफ 2 आवर्स ऑफ को लोकेटेड एनर्जी स्टोरेज इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ द प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी। तो सोलर के जितने भी नए टेंडर्स मिलेंगे सोलर पार्क डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि 10% ऑफ कैपेसिटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए रखनी पड़ेगी। तो रिसेंटली हम विक्रम सोलर की भी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ रहे थे, तो विक्रम सोलर ने भी कॉन कॉल में क्या मेंशन करा कि आज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज स्टैंडिंग एट अ प्लेस वेयर इंटायर सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग एंड सोलर इंडस्ट्री वाज इन 2070, क्योंकि अब गवर्नमेंट इसके मैंडेट्स निकाल रही है। बिकॉज अगर आप रिन्यूएबल को ग्रिड पे इतना डाल देंगे, जैसे इंडिया में हर साल इंस्टॉलेशन सोलर पैनल्स की 40 टू 45 गीगावाट्स के आसपास होगी, सोलर की जो कैपेसिटी इंस्टॉलेशन रहेगी इंडिया में, अगर आप इतना ग्रिड के एज अ परसेंटेज रिन्यूएबल से करने लग जाएंगे तो इंटरमिटेंसी को काउंटर करने के लिए आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज चाहिए ही चाहिए। तो गोइंग फॉरवर्ड दिस इज लाइक अ डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड क्या है कि जब सोलर घटता है तब बैटरी एनर्जी स्टोरेज बढ़ता है, बिकॉज तब काफ़ी कंपनीज कैपिटल एलोकेशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज पे करेंगी। जब BESS घटेगा तो सोलर की कैपेसिटी एडिशन है वो फिर बढ़ेगी। तो इट मूव्स लाइक अ डीएनए स्ट्रैंड। बट नाउ वी आर इन अ स्टेज वेयर बैटरी एनर्जी स्टोरेज जो सिस्टम्स है इनकी इंस्टॉलेशन ओवर नेक्स्ट 5 टू 7 ईयर्स काफ़ी तेजी से बढ़ सकती है एंड गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इंसेंटिव्स भी हैं। एक और गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव है दैट इज वायबिलिटी कैप फंडिंग टू मेक श्योर कि द प्रोजेक्ट्स आर वायबल। तो गवर्नमेंट ने 2023 के अंदर ऑलमोस्ट 3,760 करोड़ एलोकेट करे टू सपोर्ट 4 गीगावाट पर आवर ऑफ BESS कैपेसिटी थ्रू VGF। तो एक तरीके की सब्सिडी है टू डेवलपर्स कि अगर आप बेसिकली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाएंगे तो एक तरीके की आपको एक सब्सिडी मिलेगी जो ऑलमोस्ट 3,760 करोड़ की थी 4 गीगावाट पर आवर की कैपेसिटी में। फिर जून 2025 में एडिशनल 5,400 करोड़ की VGF was announced to support 30 gigawatt per hour of new standalone BESS development। एंड इसके साथ साथ एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी अनाउंस करी विच इज 18,100 करोड़ विच इज इन प्लेस टू बूस्ट द सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग डिमांड इन इंडिया। एंड इसके अलावा और क्या करा कि जो ट्रांसमिशन का जो एक ISTS करके एक अगर आप इंटर स्टेट ट्रांसमिशन करते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज यूज करके तो उस पर ट्रांसमिशन पे जो टैरिफ्स है उसको वेव ऑफ कर दिया। माने अगर आपको एनर्जी ट्रांसमिट करनी है फ्रॉम बैटरी टू वन प्लेस टू दी अदर तो उस पर एक टैरिफ लगता है उसको वेव ऑफ कर दिया। So this is usually what the governments do across the world to promote an industry or to promote the adoption of battery energy storage system, जो भी इंडिया के अंदर हो रहा है। पर यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम एक बार वैल्यू चेन देखते हैं बिफोर वी डू अ डीप डाइव इनटू द इंडियन प्लेयर्स एंड द इंडियन इकोसिस्टम। तो अगर आप वैल्यू चेन देखना चाहेंगे बैटरी एनर्जी स्टोरेज का तो वैल्यू चेन आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो वैल्यू चेन के अंदर देयर आर कंपनीज विच आर इनटू सेल मैन्युफैक्चरिंग। सो दीज आर बेसिक डिवाइसेस दैट मेक अप अ BESS। दे ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो लिथियम आयन सेल जो होता है सेल मैन्युफैक्चरिंग में कंपनीज है। फिर कंपनीज है मॉड्यूल्स बनाती है। तो मॉड्यूल्स आर सेट ऑफ सेल्स असेंबल्ड इन अ कंटेनर। तो सेल्स को जब आप असेंबल कर देंगे तो मॉड्यूल बन जाएगा। जैसे अगर आप जो सोलर सेल से आपका सोलर मॉड्यूल बनता है, सिमिलरली यहाँ पे आप लिथियम आयन सेल्स को जब असेंबल करेंगे तो मॉड्यूल बन जाएगा इन अ कंटेनर। दे आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड इक्विप्ड विद अ मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम।
फिर रैक्स बनते हैं, तो डिफरेंट जब मॉड्यूल्स को आप एक कनेक्ट कर देते हैं टुगेदर तो उसका बेसिकली एक रैक बन जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। फिर कंटेनर होता है, तो कंटेनर बेसिकली 5 मेगावाट्स का होता है या 10 मेगावाट्स का होता है, तो कंटेनर विच इज सूटेबल फॉर आउटडोर इंस्टॉलेशन, हाउसेज अ नंबर ऑफ रैक्स एंड अ नंबर ऑफ डिवाइसेस। इफ यू वांट टू थिंक अबाउट इट वेरी सिंपली, तो कंटेनर इज नथिंग बट लाइक अगर आपके घर पे जो कपबोर्ड होता है इट्स लाइक दैट, एंड रैक्स क्या है, इट इज नथिंग बट डिफरेंट ड्रॉर्स विच आर देयर इन द कपबोर्ड। तो दिस इज व्हाट इट इन अ सिंपल वर्ड्स। फिर फिफ्थ पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन यहाँ पे क्या आता है कि देन हाउ डज इट लुक लाइक। तो फिफ्थ पार्ट में ऑक्सिलरी सिस्टम्स होते हैं, दीज आर यूज फॉर कूलिंग एंड कंट्रोल सेफ्टी ऑफ द सिस्टम। सिक्स्थ में फिर इन्वर्टर्स आते हैं, इन्वर्टर एसी और डीसी करंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड वाइस वर्सा। एंड फिर ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं, दिस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग बीएसएस ऑपरेटिंग वोल्टेज टू मीडियम बिफोर स्विचिंग टू सबस्टेशन। फिर आइलैंड आता है, अ कंटेनर ग्रुप इक्विप्ड विद एन इन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर एंड ऑक्सिलरी सिस्टम, अ बीएसएस कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर आइलैंड्स। एंड फिर सबस्टेशंस आते हैं विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, पर्पस ऑफ विच इज टू फर्दर एलिवेट द वोल्टेज फ्रॉम मीडियम टू हाई इन द ग्रिड। राइट, तो ये पूरा हमारा बीएसएस कुछ ऐसा दिखता है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि दिस इज हाउ अ बीएसएस आइलैंड लुक्स लाइक व्हेन न्यूमरस कंटेनर्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड न्यूमरस सब कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक एन आइलैंड। राइट, आप वीडियो में बहुत क्लियरली देख सकते हैं। इंडस्ट्री की वैल्यू चेन क्या है, देयर आर कंपनीज विच आर इनटू एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। तो कुछ कंपनीज हैं जो एक्सप्लोर करेंगी, माइन करेंगी, जैसे कंपनीज एक ग्लेनकोर होगी, तो यूजुअली साउथ अमेरिका से लिथियम आता है। राइट, तो निकल और जो कोबाल्ट है वो भी इसके अंदर डलता है। फिर मटेरियल प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, फिर बैटरी मटेरियल्स एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिर सेल डिजाइन कंपनीज हैं, सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं, बैटरी पैक मैन्युफैक्चरर्स हैं, और फिर बैटरी रिसाइकलिंग कंपनीज हैं। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सेल से ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से बैटरी मॉड्यूल बनता है, बैटरी मॉड्यूल से बैटरी सिस्टम बनता है, फिर उससे पैक सिस्टम बनता है एंड देन कंटेनर आते हैं। तो दिस इज हाउ द वैल्यू चेन इज। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वैल्यू चेन में डिफरेंट कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। राइट, अगर आप पूरी वैल्यू चेन में केपेक्स कॉस्ट देखेंगे तो नियरली 50 to 70% ऑफ द केपेक्स कॉस्ट इज इन मैन्युफैक्चरिंग द सेल। तो सेल एक एसिड हैवी बिजनेस है, वेर एज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन कंपनीज आज क्या कर रही हैं, सेल चाइना से इंपोर्ट करती हैं, तो यहाँ पे असेंबली करके मॉड्यूल बना के उसके कंटेनर पैक बना के सेल कर रही हैं। So this is what majority of the Indian companies are doing today. Then there will be some companies who will be doing what? That they'll be into development of assets. Now, just before going forward, if you want to be a smart investor, so as a part of SOIC membership, we teach you about industry analysis, asset allocation. We also teach you about how to buy or sell stocks in terms of a system आप खुद कैसे बना सकते हैं. Then we also teach you how to find intrinsic valuation of a business. Then we also teach you about कि एक exit और entry framework कैसे बना सकते हैं different businesses का. And finally, we also teach you is that कि जो मेरा favorite module है, how to use AI for investing. कि AI को हम कैसे यूज कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर टू कट शॉर्ट ऑन द टाइम एंड टू मेक आवर लाइफ्स easier. So one time limited offer coupon is SOIC Diwali, which is there in the description box below, and you can use it and it is valid for the next 5 days. So this Diwali, make yourself a special investor. तो with this, let's go back to the video and value chain की जब हम बात कर रहे थे, अब हम Chinese dominance की बात करेंगे। तो Chinese companies have a head start in this industry. Why so? Because they control the raw material, they have the technology, and also they have built a big scale. तो टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल और स्किल तीनों चीज़ें चाइनीज़ कंपनीज़ के पास है। वन ऑफ द कंपनीज इज कैटल, CATL। तो कैटल ईवी बैटरीज भी बनाती है और BSS के अंदर भी है, एंड कैटल इटसेल्फ विल हैव अ कैपेसिटी सून इन 2027 ऑफ 1.5 टेरावाट्स पर आवर। अभी हम इंडिया में इसकी जो टोटल ओवरऑल इंडिया में जो कैपेसिटी होगी 2030, कैपेसिटी होगी 2030 वाली, मतलब इससे भी 60-70% कम होगी जो एक सिंगल चाइनीज कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी लगा रही है। फॉर श्योर इसमें ईवी की भी और BSS की भी है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द साइज ऑन द स्केल ऑफ द कंपनीज दैट आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ चाइना इन दिस इंडस्ट्री. So what Chinese companies have done is that they control almost 3/4 of the market share in US, and they also control almost 3/4 of the market share in Europe. बट दीज कंट्रीज जैसे स्पेसिफिकली यूएस की बात करेंगे, दे आर ट्राइंग टू इंडिजिनाइज एंड ग्रिड के अंदर स्पेशली दे आर ट्राइंग टू डी रिस्क देमसेल्व्स. तो इंडिया के अंदर भी इवेंचुअली आफ्टर 2-3 years देयर माइट बी अ पॉलिसी विच विल बी ALBM, दैट इज अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरर्स. अभी ये पॉलिसी आई नहीं है, जैसे ALMM आई थी, अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, या अभी अप्रूव लिस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर्स आ रही है सोलर सेल के लिए. तो इवेंचुअली जब इंडिया में इकोसिस्टम क्रिएट होएगा तो ये पॉलिसी इंडिया में भी आ सकती है. बट चाइना का स्केल एकदम डिफरेंट है, एंड सम ऑफ द मेजर चाइनीज कंपनीज आर, इफ यू लुक एट दिस, कैटल करके एक कंपनी है, एसफोल्ड करके एक कंपनी है, ईव करके कंपनी है, REPT करके कंपनी है. देन देयर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ सुनवोडा एनर्जीज. देन देयर इज ऑल्सो कंपनी कैल्ब करके कंपनी, और बेसिकली अनदर कंपनी है BYD करके. इवन बाय 2030 इट इज एक्सपेक्टेड चाइना विल कंट्रोल 70% ऑफ द इंटायर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप इन द वर्ल्ड.
तो अभी आपने देखा होगा कि अशोक लेलैंड ने भी अभी लाइक टाई अप करा है फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड दे हैड टू डू अ टाई अप विद कैल्ब, दैट इज CALB। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप था है, माने रिलेशनशिप इंप्रूव हुए हैं, तो आई एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ इंडियन ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल कंपनीज टू डू अ टेक ट्रांसफर टाई अप विद द चाइनीज सेल कंपनीज, चाहे वो कैटल हो, चाहे वो कैल्ब हो, चाहे वो BYD हो, बिकॉज टेक्नोलॉजी का एक्सेस बिलोंग्स टू चाइना, इवन दे हैव 60% ऑफ द लिथियम प्रोसेसिंग कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। तो ये एक ऑब्वियस रिस्क है इस इंडस्ट्री में कि यू आर डिपेंडेंट अपॉन द काइंडनेस ऑफ अ कंट्री जिनके साथ पास्ट में बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी नहीं रहा। बट ये इंडस्ट्रीज क्रिएट कैसे होती है? जैसे इंडिया में भी इनिशियली सोलर मॉड्यूल इंपोर्ट होता था, फिर सिर्फ सोलर सेल इंपोर्ट होता था, सोलर मॉड्यूल यहाँ पे बनने लग गया। फिर इवेंचुअली अब इंडियन कंपनी सोलर सेल में जा रही है और चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई सोलर सेल में और अप्रूव लिस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर आ गई। सो इंडिया के अंदर अगर BESS का भी लैंडस्केप क्रिएट होता है तो कैसे होएगा? पहले तो कंपनीज असेंबली और मॉड्यूल्स के अंदर आएंगी, सारा का सारा लिथियम आयन सेल्स चाइना से आएंगे। Then after 2-3 years, government will start incentivizing even cell manufacturing in India because it is highly capital intensive. Government will need to give an incentive, and also it can create a lot of jobs and also critical to basically supply chains और national security है। तो what will happen is that first next 3 years के लिए आपको assemblers दिखेंगे और जो packagers हैं and जो container manufacturers हैं वो companies आएंगी। देन आफ्टर 2-3 इयर्स व्हाट यू विल सी इज दैट आज जो कंपनीज केपेक्स कर रही हैं जो PLI स्कीम के अंदर बेसिकली BESS के प्रोजेक्ट्स जीती हैं, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे मतलब अभी ओला के केस में देखेंगे बट वो टू व्हीलर और अभी होम BESS सॉल्यूशंस में आए हैं, राइट? चाहे अभी वारी एनर्जीज ने एक बहुत बड़ा केपेक्स अनाउंस करा है, राइट? तो यू विल सी आफ्टर 2-3 इयर्स अ लॉट ऑफ इंडियन लोकल होम ग्रोन कंपनीज विल हैव देयर कैपेसिटीज विच विल बी कमिंग इनटू प्लेस, राइट? तो अगर इंडिया की वैल्यू चेन में बात करते हैं अभी क्या-क्या कंपनी क्या कर रही है, दैट बिकम्स अ इंटरेस्टिंग थिंग। तो इंडिया के अंदर देखिए 2 चीज़ आपको याद रखनी है कि अभी 2 तरीके की टेक्नोलॉजी है। एक तो NMC टेक्नोलॉजी है व्हिच इज़ निकेल, मैंगनीज एंड कोबाल्ट। तो ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बेस्ट है। तो ओला का जैसे अभी शक्ति करके जो एक होम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आया है तो वो NMC टेक्नोलॉजी पे है। व्हेreas LFP क्या है? लिथियम आयन फॉस्फेट व्हिच इज़ अ कैथोड एंड इट इज़ बेस्ट फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। राइट? तो यहाँ पे आप चेक कर दें कि कौन-कौन सी कंपनी क्या कर रही है इंडिया में एंड लेट्स सिम्प्लीफाई इट वन्स एंड फॉर ऑल। तो रॉ मटेरियल एंड एक्टिव मटेरियल सब प्रोवाइडर्स कौन-कौन है? तो देयर आर दीज़ कंपनीज़ लाइक HEG। तो HEG एनोड के अंदर है, व्हेयरएज़ नियोजन केमिकल्स इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर है और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स भी इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर है। तो ये रॉ मटेरियल एंड एक्टिव मटेरियल सप्लायर रहेंगे। फिर लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग में कौन-कौन सी कंपनीज़ आ रही हैं? तो वारी एनर्जीज़ 9000 करोड़ का भी केपेक्स अनाउंस करा है एज़ पर देयर लेटेस्ट BSE नोटिफिकेशन। फिर अडानी काफ़ी बड़ा केपेक्स कर रहे हैं, रिलायंस इज़ डूइंग अ बिग केपेक्स, ओला इलेक्ट्रिक इज़ देयर, एक्साइड इज़ देयर। बट एक्साइड और ओला इलेक्ट्रिक पहले टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल के लिए है, पर अभी ओला इलेक्ट्रिक ने घर के लिए भी एक होम BESS सॉल्यूशन निकाला है, या फार्म्स के लिए भी, मतलब जहाँ पे भी इमरजेंसी चाहिए हो वहाँ के लिए एक पोर्टेबल BESS सॉल्यूशन निकाला है शक्ति के नाम का। फिर देयर विल बी कंपनीज व्हिच आर इनटू असेंबली, माने ये लोग सिर्फ बाहर चाइना से सेल मंगा के यहाँ पे असेंबली का काम करेंगे। दिस इज GPIL, पेस डिजिटेक एंड प्रीमियर एनर्जीज टिल द टाइम प्रीमियर एनर्जीज गोज इटसेल्फ इनटू BESS सेल मैन्युफैक्चरिंग। देन सिस्टम इंटीग्रेटर्स और EPC एंड डेवलपर्स हैं। दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस जो डेवलपर्स की है, क्योंकि वायबिलिटी गैप फंडिंग का फायदा इनको होगा, बिकॉज इनका IRR प्रोजेक्ट्स पे आई थिंक 14 to 15% तक आ सकता है। तो यहाँ पे कंपनीज आर देयर लाइक ओरियाना पावर, रेस सोलर पावर एंड देयर इज अनदर कंपनी बाय द नेम ऑफ एक्मे सोलर। तो हम इनका भी बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इन कंपनीज का क्या बिजनेस मॉडल है। तो इंडिया के अंदर अगर आप और वैल्यू चेन देखते हैं टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू, तो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर कौन है? दीज आर द इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर्स, जैसे मतलब कंपनीज विच मेक द शुगर, फ्लोर एंड बेसिकली बटर फॉर बेकिंग अ केक। तो दीज इंग्रेडिएंट्स आर एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट एंड बाइंडर्स। तो HEG एनोड बनाएगा, नियोजन इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा, गुजरात फ्लोरोकेम बाइंडर्स और LFP सॉल्ट्स बनाएगा। बट अगेन यहाँ पे भी ओवर सप्लाई हो सकती है, तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि एनोड में HEG का फर्स्ट फेज में 900 करोड़ का केपेक्स है, सेकंड फेज में 1000 ऑड करोड़ का केपेक्स आ सकता है। सिमिलरली रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में अगर हम पीछे और जाके देखेंगे तो देर आर कंपनीज लाइक वेदांता, देर आर कंपनीज लाइक नैल्को, देर आर कंपनीज लाइक MOIL जो मैग्नीज के अंदर है। एनोड एंड कैथोड की भी बात करिए HEG, फिर PCBL करके भी कंपनी आती है विच इज ऑल्सो देयर इन द बेसिक रॉ मटेरियल। तो इन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ टाई अप भी करा है फॉर दिस, वील डिस्कस दिस मोर इन डेप्थ। फिर सेल मैन्युफैक्चरिंग में इज लाइक बेकिंग स्मॉल कपकेक्स, ईच वन स्मॉल कपकेक दैट स्टोर्स एनर्जी, सो कन्वर्टिंग दोज इंग्रेडिएंट्स इनटू बैटरी सेल्स। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, वारी, एक्साइड, अडानी, लाइक ओला इलेक्ट्रिक आएगा, राइट? तो एक्साइड अभी मेजरली पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर है। सिमिलरली ओला भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में है, उनका फर्स्ट होम BESS सॉल्यूशन आया है।
whereas Waaree, Reliance and Adani will be there in big BESS systems because आपका जो AH होता है डिफरेंट सिस्टम्स का वो डिफरेंट रहता है। तो जब गीगा फैक्ट्री लगाते हैं तो आई थिंक फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स 314 AH की आपको कैपेसिटी चाहिए होती है, विच आई थिंक इज डिफरेंट फॉर द पैसेंजर व्हीकल्स एंड थ्री व्हीलर्स। फिर मॉड्यूल एंड असेंबली पैक कंपनीज हैं जो सेल्स एंड मॉड्यूल्स को असेंबल करके बेसिकली पैक्स में डालते हैं। सो अगेन इट्स लाइक अरेंजिंग कपकेक्स इनटू अ बिग बर्थडे केक विद आइसिंग एंड डेकोरेशन। तो जीपीआईएल, पेस, डिजिटेक, प्रीमियर एनर्जीज टाइप कंपनीज आती हैं। फिर सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, तो इंस्टॉलिंग दोज पैक्स इनटू रैक्स और कंटेनर्स विद पावर कंट्रोल एंड ईएमएस एंड सेफ्टी। तो लाइक पुटिंग द फिनिश केक इनटू अ फ्रिज विद टेम्परेचर कंट्रोल रेडी टू सर्व। तो यहाँ पे जो वारी का यूटिलिटी आर्म भी होएगा, लाइक सिमिलरली टाटा पावर, रिन्यूएबल्स, ऑल दीज कंपनीज विल कम। फिर ईपीसी कंपनीज होंगी विच विल सॉर्ट ऑफ डू द डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग द इंटायर सोलर प्लस स्टोरेज सिस्टम्स। तो उसको डिजाइन करके बिल्ड करने वाली कंपनीज होंगी। तो इसमें कंपनीज लाइक एक्मे सोलर, ओरियाना पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ग्रीन को, रिन्यू पावर आर देयर। एंड फाइनली एंड यूजर एप्लीकेशंस भी होंगे। तो ईपीसी और जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं, दिस विल बी द एंड डिमांड फॉर द इंटायर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने आज से आई थिंक 18 to 24 मंथ्स पहले कॉन्ट्रैक्ट विन करा था बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का। तो उस पर एक टैरिफ डिसाइड हुआ था, बट बीएसएस का प्राइस इतना गिर गया उस टाइम पे कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि फॉर द गवर्नमेंट दैट प्रोजेक्ट वाज इन वाइबल एट दैट प्राइस। तो अगेन जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने एक कोर्ट केस कराए कि हाउ कैन यू गो बैक ऑन द टैरिफ दैट वाज डिसाइडेड बिफोर, बिकॉज उनके प्रोजेक्ट की पूरी इकोनॉमिक्स हिल जाती है। तो जैसे सोलर मॉड्यूल में हुआ था 2017-18 में, सिमिलरली अभी बीएसएस के अंदर हो रहा है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज ऑल्सो की रिस्क। बट हमने वैल्यू चेन को अच्छे से समझा। अब हम देखते हैं कौन सी कंपनी कितना बड़ा केपेक्स कर रही है बिफोर वी डू अ डीप डाइव इनटू डिफरेंट प्लेयर्स, और कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रही है। तो बहुत ही अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो एचईजी ने वाया टीएसीसी, तो एक एनोड जो एक्टिव मटेरियल है, तो एनोड यूज होता है बैटरी के अंदर। तो यहाँ पे 1800 to 2000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस कर रहा है, 900 करोड़ फर्स्ट फेज में। फिर नियोजन केमिकल्स ने जॉइंट वेंचर करा है, एक कंपनी जो जापानीज कंपनी है मोरिता करके, 500 करोड़ प्लस का केपेक्स कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। गुजरात फ्लोरोकेम ने 2000 करोड़ प्लस का केपेक्स करा है फॉर बैटरी केमिकल्स एंड बाइंडर्स। वारी एनर्जी सेल प्लस मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लगा रही है एंड इट्स ऑल्सो टू मेक देयर ओन बैटरी पैक्स। तो ये 9000 करोड़ प्लस का केपेक्स है। तो अभी ये 4 गीगावाट पर आवर से अपनी कैपेसिटी 20 गीगावाट पर आवर लेके जाना चाहते हैं। तो दे आर पुटिंग रियल कमिटमेंट ऑन द ग्राउंड। एक्साइड एनर्जी सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लस बीएसएस इंटीग्रेशन के अंदर आना चाहती है। तो फर्स्ट फेज इनका 6 गीगावाट पर आवर का है। तो अभी लार्जेस्ट सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रहेगा, बट प्राइमरली इसकी एप्लीकेशंस अभी ऑटो के अंदर है। कितना बीएसएस के अंदर आता है अभी फर्म प्लान्स हमें देखने पड़ेंगे। जीपीआईएल सिस्टम इंटीग्रेशन कर रही है, बेसिकली बीएसएस कंटेनर्स का काम करेगी। असेंबली मतलब बाहर से सेल तो सारा चाइना से आएगा, यहाँ पे बस असेंबली करके कंटेनर बना के बेचेंगे। यहाँ पे लाइक 700 ऑड करोड़ का केपेक्स है। तो 10 गीगावाट पर आवर के आसपास कैपेसिटी रहेगी इनकी। फिर एक और कंपनी बाय द नेम ऑफ पेस डिजिटेक, तो ये स्मॉल बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग और लाइक इसके अंदर आ रहे हैं अभी। तो अगेन ये इट्स अ असेंबलर टाइप बिजनेस, बट अभी वेरी स्मॉल एज अ परसेंटेज ऑफ द बिजनेस। ओला इलेक्ट्रिक इज इनटू यूटिलिटी स्केल बीएसएस सॉल्यूशंस, इन हाउस केपेक्स है। तो इंटीग्रेटेड बिजनेस है, तो खुद की ही व्हीकल्स के लिए दे हैव डन द बैटरीज एंड ऑल्सो बीएसएस में फर्स्ट टाइम होम सोल्यूशन एक लेके आए हैं बीएसएस का शक्ति करके, जो काफ़ी जगह जहाँ पे आपको पावर की नीड है वहाँ पे यूज़ हो सकता है। जैसे फार्म्स में यूज़ हो सकता है, इमरजेंसी में यूज़ हो सकता है, डिफेंस में यूज़ हो सकता है। देन एक्मे सोलर है जो डेवलपर है एंड इट इज डूइंग अ मल्टी बेसिकली गीगावाट पर आवर केपेक्स, दैट इज सोलर के भी प्लांट्स डेवलप कर रहा है अलॉन्ग विद दैट। उसमें मतलब हाइब्रिड प्लांट है, दैट इज सोलर, विंड एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। सो दिस कंपनी विल स्टडी इन डेप्थ। ओरियाना इज फॉलोइंग अ सिमिलर बिजनेस मॉडल एज एक्मे सोलर, बट बोथ कंपनीज आर ऑल्सो डूइंग देयर ईपीसी। तो ये बाहर से लेते हैं, दे डोंट मैन्युफैक्चर, दे जस्ट पुट अप द डेवलपमेंट एंड दे ऑपरेट द पार्क्स जिसमें इनको एनुटी इनकम बनती है। फिर प्रीमियर एनर्जीज है, इट इज डूइंग अ सिमिलर बिजनेस टू व्हाट जीपीआईएल इज डूइंग। देन रिलायंस इंडस्ट्रीज है, फुली इंटीग्रेटेड गीगा फैक्ट्री लगा रहे हैं, 20 गीगावाट्स पर आवर की एलएफपी सेल फैक्ट्री आ रही है। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एनोड्स ऑल्सो, तो जो एचईजी बनाने लगा है तो वो भी ये बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये 20,000 करोड़ प्लस का केपेक्स है। सिमिलरली अडानी ग्रुप का 30,000 करोड़ का केपेक्स आ रहा है मुंड्रा में फॉर 10 to 15 गीगावाट पर आवर सेल एंड पैक मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड विद सोलर एंड ग्रीन हाइड्रोजन, और एंड टू एंड रिन्यूएबल और बीएसएस इकोसिस्टम बनाने की कंपनी कोशिश कर रही है। सो दिस इज द केपेक्स दैट न्यूमरस इंडियन कंपनीज आर अनाउंसिंग। तो अभी तक हमने वैल्यू चेन, रिस्क, इकोसिस्टम, क्या क्या रॉ मटेरियल है, ये सारी चीजें हमने सीख ली। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स अ डीप डाइव इनटू ईच एंड एवरी इंडियन प्लेयर फ्रॉम एक्मे सोलर, ओरियाना पावर टू द लाइक्स ऑफ वारी एनर्जीज और टू दी अदर कंपनीज लाइक पेस डिजिटेक। हम लोग पूरे सेक्टर को डीप डाइव करेंगे विद एन अंडरस्टैंडिंग कि ये सेक्टर अभी न्यू सेक्टर है, इसकी मार्केट अभी वॉलेटाइल है, यूनिट इकोनॉमिक्स अभी वॉलेटाइल है।
तो गवर्नमेंट की शायद से और इंटरवेंशन चाहिए रहेगी ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years टू मेक दिस अ वाइबल सेक्टर लाइक सोलर 2017-18 के अंदर था। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट द डीप डाइव। नाउ कमिंग टू द वैल्यू चेन एंड द डिफरेंट बिजनेसेस, तो पहले हम बिजनेसेस की बात करेंगे जो असेंबलर्स और बेसिकली कंटेनर्स के अंदर है। तो फर्स्ट कंपनी दैट कम्स टू माइंड इज गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। तो गोदावरी पावर वैसे आयरन और पैलेट्स के बिजनेस के अंदर है एंड रिसाइकलिंग बिजनेस में है वाया जम्मू पिगमेंट्स। रिसेंटली इन्होंने गोदावरी न्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी लगाई है जिसके अंदर ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज बिजनेस पे फोकस करेंगे। द कंपनी इज 100% सब्सिडरी ऑफ GPIL एंड ऑल्सो व्हाट द कंपनी विल डू इज दैट कंपनी ने एक CRM का भी प्रोजेक्ट लगाया, दैट इज कोल्ड रोल मिल। तो उसका जो रॉ मटेरियल है उससे कंटेनर बनाएंगे एंड कंटेनर में ये बेसिकली बैटरी की असेंबलिंग और पैकेजिंग करेंगे। तो फर्स्ट फेज में कंपनी 700 करोड़ का केपेक्स कर रही है, 10 गीगावाट का BESS प्रोजेक्ट लगा रही है कंपनी एंड कुछ ऐसी इकोनॉमिक्स दिखती है। तो बेस्ड ऑन 2000 कंटेनर्स 5 मेगावाट ईच, दैट इज 3.2 to 3.5 करोड़, क्योंकि एक कंटेनर 5 मेगावाट का रहता है, 3.2 to 3.5 करोड़ का एंड इतना ये कैपेसिटी लगा रहे हैं। तो कंपनी 3 से 3,500 करोड़ की सेल कर सकती है। EBITDA मार्जिन कंपनी ने 5% गाइड करा है। तो इट मीन्स की कंपनी एनुअली 3,000 करोड़ की सेल पे 150 टू एनीवेयर बिटवीन, अगर 3,500 करोड़ की सेल होती है तो अपर एंड में 150 टू 45, बट 150 करोड़ सेल अज्यूम करके चलिए। तो कंपनी के इस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड आई थिंक लगभग 18 to 24 मंथ्स का रह सकता है। ROC 21 to 35% की रह सकती है। अगेन EBITDA अजम्पशंस पे 150 to 240 करोड़ के बीच में, देन यू कैन सॉर्ट ऑफ थिंक कि कौन से एंड पे ज़्यादा रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स इज हैपनिंग इज दैट कि ये जो एनुअल सेल्स पोटेंशियल है दिस इज ऑल्सो वी हैव लेसनड इट। वैसे तो कंपनी ने 10 टाइम्स एसेट टर्न्स बोला इस प्रोजेक्ट में, विच मीन्स की ऑलमोस्ट 7,000 नॉट करोड़ की भी सेल हो सकती है। पर दिस इज विद द इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि 7,000 करोड़ पे ऑलमोस्ट 350 करोड़ का बिट्टा आएगा, विच मीन्स की पे बैक का ऑलमोस्ट 24 मंथ्स का रहता है। बट लुकिंग एट इट कि वाई इज अ कंपनी एंटरिंग इट सिमिलरली, तो कंपनी क्या कर रही है, असेंबलिंग और पैकेजिंग का काम कर रही है एक तरीके की। तो यहाँ पे देखते हैं, तो कंपनी इंपोर्ट करेगी सेल्स, लिथियम आयन सेल्स को 5% की ड्यूटी पे इंपोर्ट करेगी, विच इज द 70% ऑफ द केपेक्स इन द इंटायर इंडस्ट्री एंड दे विल डू बैटरी पैक्स एंड देन फिट दीज बैटरी पैक्स इन अ न्यू कंटेनर with all automation and delivered to the customer. This is the whole idea. To tap this market, we will definitely, to give you a number, the market rate for import is 3.2 crores for a 5 megawatt container. And they'll be doing 5% EBITDA on the operations, which is about 20 to 15 lakh rupees per megawatt. And when you say you apply with the capacity, we are installing 10 gigawatts, so ROI is very handsome. The ROI is hardly 18 to 24 months. तो 18 to 24 months में payback period होना चाहिए इस capex का। बट जस्ट रिमेंबर कि ये कंपनी असेंबली का काम कर रही है, माने ये सेल इंपोर्ट करके उसके बैटरी पैक बना के उनको कंटेनर्स के अंदर फिट कर रही है। हमने जैसे पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में जब हमने वैल्यू चेन को समझने की कोशिश करी तो हमने यही समझा कि ये कंपनी क्या काम कर रही है, राइट। तो दिस इज व्हाट द कंपनी इज डूइंग। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। तो हमने एक असेंबलर की बात करी, दैट इज गोदावरी पावर। फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज अनदर असेंबलर डूइंग, दैट इज स्पेस डिजिटेक। तो ये भी कंपनी सिमिलर काम कर रही है एज गोदावरी पावर। तो ये कंपनी आई थिंक पहले टेलीकॉम और इन सारे बिजनेसेस में है। तो ये भी कंपनी क्या कर रही है कि सेल्स को इंपोर्ट कर रही है, फिर मॉड्यूल्स और कंटेनर के अंदर लगा के व्हाट दे आर डूइंग। तो ये मिड स्ट्रीम रोल है, सेल मॉड्यूल पैक BSS कंटेनर। तो मॉड्यूल से पैक बना के BSS कंटेनर बना के दे विल बी सेलिंग एंड दे विल बी डूइंग EPC एंड O&M। तो रिसेंटली इनको सेकी से एक प्रोजेक्ट मिला है ऑफ ऑलमोस्ट 1160 करोड़ के आसपास का। तो ये प्रोजेक्ट है सेकी से। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से एक प्रोजेक्ट मिला है। तो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1200 मेगावाट पर आवर्स का है, दैट इज 600 मेगावाट। स्कोप ऑफ वर्क है EPC करना है, तो ये प्रोजेक्ट इनको लगाना है। फिर उस प्रोजेक्ट पे 10 ईयर का O&M है, दैट इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो फुल सप्लाई करनी है, असेंबली करनी है, टेस्टिंग करनी है, कमीशन करनी है और फिर उसकी मेंटेनेंस करनी है। तो अगेन फुल एंड टू एंड एक टर्म की प्रोजेक्ट है। तो अगेन ये सेल खुद नहीं बनाएंगे, ये असेंबली करेंगे और यहाँ पे कंटेनर बना के इसको बेचेंगे टू सेकी, जिनके लिए EPC प्रोजेक्ट करके उसके लिए 10 ईयर O&M कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेंगे। तो EPC प्लस O&M कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। सो दिस इज व्हाट द बिजनेस इज। तो EPC मार्जिन बनेगा जो भी होएगा 8 से 12% के बीच में, फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की एक एनुअलिटी इनकम आते रहेगी। तो दिस इज व्हाट द कंपनी इज डूइंग एट द मोमेंट। एंड अगेन जस्ट थिंक ऑफ इट, बोथ गोदावरी पावर and basically companies like Pace and also companies like Prostam as assemblers, because Prostam भी 1.2 गीगावाट पर आवर का एनुअल BSS प्लांट एट झाझर लगा रहे हैं। तो ये भी इनकी कमीशन बाय FY26 एंड होनी चाहिए। देन सिमिलर टू पेस एंड GPIL दे आर ऑल्सो लाइक आई थिंक की प्रोजेक्ट बिहार के अंदर अभी इनका छोटा प्रोजेक्ट है 120 मेगावाट पर आवर का।
बट ये बूट मॉडल कर रहे हैं, दैट इज बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। पहले खुद बिल्ड करेंगे, फिर उसको ऑपरेट करेंगे, फिर इवेंचुअली ट्रांसफर कर देंगे, राइट। एंड बिजनेस मॉडल क्या है, वही असेंबलिंग एंड पैकेजिंग का, ईपीसी का, और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। तो आप समझिए कि कंपनीज लाइक जीपीआईएल are into assembly of it, right? So they import the cells, they just assemble it into modules and then finally containers. What similar to what Pace is also doing. जीपीआईएल के लिए एक फायदा क्या है कि जो कोल्ड रोल मिल की कैपेसिटी लगा रहे हैं उससे कंटेनर भी खुद का बना सकते हैं, तो एक वहाँ कॉस्ट एडवांटेज हो सकती है। बट सिमिलर टू व्हाट प्रोस्टाम इज डूइंग। एंड सिमिलरली सोलर वर्ल्ड करके एक और कंपनी है जिसका रिसेंट आईपीओ आया है, तो वो भी सोलर ईपीसी करते हैं। दे आर ऑल्सो डूइंग बीएसएस ईपीसी। They're also doing similar because they are doing EPC already for like solar plants. And what they're doing is that key they have an added advantage in BSS because transmission line में चाहिए. So they are good in basically transmission line, switch yard, and also doing civil work. So they have also done a similar BSS line backward integration कि cells China से आ रहे हैं, उसकी assembly और packaging ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एंड सोलर ईपीसी के साथ ये लोग बीएसएस की भी ईपीसी की एक बेसिकली टर्म की सोल्यूशन ऑफर करेंगे टू द कस्टमर्स कि अगर किसी कस्टमर को सोलर प्लस बीएसएस प्लांट लगाना है तो सोलर वर्ल्ड ईपीसी सर्विसेज दोनों के लिए प्रोवाइड कर सकता है। एंड बीएसएस में कंपनी मॉड्यूल्स को पैकेजिंग करके कंटेनर में लगा भी सकती है। सो दैट इज व्हाट द कंपनी इज डूइंग एट द मोमेंट, राइट। तो इस इंडस्ट्री में अभी क्या बोल रही है कंपनी की कहाँ कहाँ ऑपरेट करेगी। सो सोलर वर्ल्ड ने मेंशन करा कॉन कॉल में कि उनके पास असेंबली लाइन है, तो दे विल इंपोर्ट लिथियम आयन सेल्स फ्रॉम चाइना, असेंबल इट इनटू अ बैटरी पैक, देन इनटू कंटेनराइज्ड सॉल्यूशंस फॉर लार्ज बीएसएस प्रोजेक्ट्स। एंड इन एडिशन वी विल बी एबल टू डू स्मॉलर बीएसएस प्रोजेक्ट्स फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। तो कमर्शियल एंड जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं लाइक जो जैसे सीमेंट कंपनीज होगी तो वो भी बीएसएस प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं बिकॉज दे आर रिप्लेसिंग जनरेटर्स एंड यूपीएस विद बीएसएस। So that is also what these companies are doing. So again, Solar World is also an EPC plus assembler. GPIL is purely into assembling and containerized solutions. Others are EPC plus assemblers at the moment. तो एक और कंपनी जुपिटर वैगन करके, तो जुपिटर वैगन इज स्पेशलाइजिंग इन द कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। ये जो कंटेनर है इसके अंदर स्पेशलाइज करेगी बिकॉज दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन टू मैन्युफैक्चरिंग वैगन्स फॉर रेलवेज, राइट। तो दिस इज व्हाट द असेंबली स्पेस लुक्स लाइक या असेंबली लैंडस्केप लुक्स लाइक। तो जैसे अभी वारी एनर्जीज भी कहीं ना कहीं असेंबली कर रही है, काफी लोग असेंबली कर रहे हैं, प्रेमेन एनर्जी भी असेंबली स्टार्ट करेगी, और अभी असेंबली का लैंडस्केप ये लग रहा है। तो इट्स अ लो मार्जिन बिजनेस विद गुड एसेट टर्न्स एंड बेटर पे बैक बिकॉज अभी मार्केट बहुत ह्यूज है, अभी एक्सपैंड हो रही है, क्योंकि आपको कोई ना कोई तो एंड में ईपीसी करने वाला चाहिए होगा, कोई ना कोई असेंबलिंग करने वाला चाहिए होगा। इट इज सिमिलर टू व्हाट वाज हैपनिंग इन सोलर मॉड्यूल्स कि आप सोलर सेल बाहर चाइना से लाते थे और यहाँ पे आके आप मॉड्यूल की असेंबली कर रहे हैं, राइट। सो सिमिलर बिजनेस एट द मोमेंट। तो जुपिटर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में इनकी एक्सपर्टीज है। जीपीआईएल, प्रोस्टाम और पेस करके दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम। टारगेट कस्टमर जुपिटर के लिए जो बेसिकली कस्टमर्स जिनके रिन्यूएबल्स हैं, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट है। जीपीआईएल के लिए ईपीसीज एंड पावर डेवलपर्स आर द टारगेट कस्टमर्स। प्रोस्टाम के लिए यूटिलिटीज और डिस्कॉम्स है। एंड पेस डिजिटेक के लिए सेकी, एनटीपीसी, अडानी, डेटा सेंटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे टारगेट कस्टमर्स हैं। बट अभी इनका एज अ परसेंटेज ऑफ बिजनेस, दिस बिजनेस इज नॉट बिग इवन फॉर दिस असेंबलर्स। GPIL का let's see once it commissions ki how big it becomes because they have a very good balance sheet and cash flows because of the iron ore business. Remaining companies are very small in this and seems to be, honestly, if you ask me, seems to be a bit commoditized industry which is just in the early sunrise phase, जैसे सोलर मॉड्यूल था। बट देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स कैसे इवॉल्व होती है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स अ कंपनी जो सेल मैन्युफैक्चर कर रही है। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो पीएलआई स्कीम के अंदर दे वन लाइक सम इंसेंटिव टू मैन्युफैक्चर लिथियम आयन सेल्स। तो ये क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, पहली चीज तो ये पूरा सोलर में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। पॉलीसिलिकॉन इनगॉट वेफर और सोलर सेल से लेके सोलर मॉड्यूल्स और ग्लास के अंदर आ रहे हैं। एंड देन गीगा फैक्ट्रीज में बैटरी वैल्यू चेन में बैटरी सेल, बैटरी पैक्स और बीएसएस के अंदर आ रहे हैं। तो सेल, पैक्स और बीएसएस तीनों ये बना रहे हैं और इससे जनरेशन करेंगे, राउंड द क्लॉक पावर प्लांट लगाएंगे, रिन्यूएबल जनरेशन करेंगे, बैटरी एनर्जी स्टोरेज करेंगे, जिससे ये ग्रीन H2 की प्रोडक्शन करेंगे। तो ये लोग ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, राइट। तो ग्रीन हाइड्रोजन की से प्रोडक्शन होगी, फिर उससे ग्रीन अमोनिया की होगी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की प्रोडक्शन करेंगे, एंड एट द एंड कैप्टिव यूसेज फॉर बेसिकली जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसके लिए, और थर्ड पार्टी सेल्स के लिए करेंगे। तो रिलायंस इज डूइंग दिस मेगा ग्रीन एनर्जी लाइक ट्रांजिशन बिकॉज they think, or we also think, कि eventually what will happen is that to replace fossil fuel dependence of India, you need to do a lot of capex into green energy, right? Because at the end it's a consumption of energy which we are trying to replace, right? कि grid के ऊपर कितना generate हो रहा है।
अगर ईवी व्हीकल्स आती है इंडिया के अंदर, तो बैटरी इंडिया के अंदर कितनी लोकली बन पा रही है वर्सेस गेटिंग इट इम्पोर्टेड. सो व्हाट दिस इज व्हाट रिलायंस इज डूइंग, बट इस पे ह्यूज स्केल रिक्वायर्ड है. इसलिए रिलायंस 40 गीगावाट पर आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्लांट की गीगा फैक्ट्री लगा रही है. एंड लेट्स सी दिस इज हाउ द एवोल्यूशन इज हैपनिंग. लेट्स सी हाउ द मार्जिन्स आर. हम एंड में चल के मार्जिन्स भी देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के. फिर एक और कंपनी है वारी एनर्जीज. तो वारी एनर्जीज की वारी BESS करके एक यहाँ पे बेसिकली एक सब्सिडरी है जिसके अंदर अभी आई थिंक फंड रेजिंग भी हुई है. तो यहाँ पे कंपनी BESS सेगमेंट में बेसिकली इंडिया में दे सिंह की 236 गीगावाट पर आवर की क्यूमुलेटिव बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लग जाएंगे बाय 2032. एंड एनुअल जो डिमांड होगी ग्लोबल वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है 421 गीगावाट पर आवर. इसमें से 74% ग्रिड के लिए होगी, CNI कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए 14 होगी, रेसिडेंशियल के लिए 12% होगी. जिस नंबर्स को याद रखना क्योंकि ओला अभी रेसिडेंशियल के अंदर टारगेट कर रहे हैं एंड शायद से CNI के अंदर भी टारगेट कर रहा है, तो आपको वो याद रहे. तो वारी एनर्जीज क्या कर रहा है, तो वारी एनर्जीज अभी सेल की कैपेसिटी लगा रहा है 8000 करोड़ में. अभी 3.5 गीगावाट पर आवर की कैपेसिटी है जिसको ये 20 गीगावाट पर आवर के आसपास लेके जाना चाहते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 8000 नॉट करोड़. इसमें एसिड टर्न 1 to 1.2 टाइम्स के आसपास होएगा मैक्स, बिकॉज एसिड हैवी बिजनेस है. 1500 से 17% से ऊपर ROC नहीं बनेगा until unless द गवर्नमेंट ब्रिंग्स सम टाइप ऑफ सब्सिडी फॉर दीज कंपनीज, राइट. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में अभी 3.1 गीगावाट पर आवर का फेज 1 आएगा बाय FY27. फिर 20 गीगावाट पर आवर तक की कैपेसिटी जाएगी बाय FY28. करंट स्टेटस क्या है कि फैक्ट्री अंडर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी है एट रोला वलसाद इन गुजरात, राइट. So this is what Wari is doing, but Wari is also becoming an energy transition company because they are also going from solar panels backward integrating into ingots and everything, cell के अंदर भी, then so inverters के अंदर भी आ गए, फिर ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर में भी आ गए एंड रिन्यूएबल पावर इंफ्रा में भी आ गए, where they are setting up their own solar parks as well, and also into battery energy storage systems, right? Because these are companies which are the modern day type of, जैसे अगर NTPC या जो power generators हैं, तो these type of companies which will also have power manufacturing and power generation into one company in different verticals. So I think over a period of time वारी एनर्जीज में से 4-5 कंपनीज निकलेंगी. हो सकता है एक ट्रांसफार्मर की कंपनी निकल जाए, हो सकता है वारी की एक सोलर इन्वर्टर की कंपनी निकल जाए, हो सकता है एक वारी की BESS की कंपनी निकल जाए, एक वारी की ग्रीन हाइड्रोजन की कंपनी निकल जाए, एक वारी का सोलर पार्क का अलग से काम बन जाए. तो दैट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल दिस कंपनी इज गोइंग टूवर्ड्स, राइट. सो दैट इज हाउ इट इज वेरी विजिबल. देन प्रेमियर एनर्जीज भी है. तो प्रेमियर एनर्जीज भी पैकेजिंग और इन सब चीज़ों में आ रही है, असेंबली और पैकेजिंग में. तो BESS सेल पैक और कंटेनर सोल्यूशन 6 गीगावाट पर आवर का है. जून 26 तक कैपेसिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं. देन 2027 तक भी एक और 6 गीगावाट पर आवर की कैपेसिटी डाल रहे हैं. सिमिलरली विक्रम सोलर भी 1 गीगावाट पर आवर की अभी कैपेसिटी लेके आ रहे हैं, 5 गीगावाट पर आवर की बाद में लेके आ रहे हैं. बट अगेन ऑल दीज सोलर गाइज आर एंटरिंग दिस. एक और कंपनी जो है ओला, ओला भी लिथियम आयन सेल्स के अंदर है, बैटरी सेल्स में, बट इट इज मेजरली करेंटली एट द मोमेंट फॉर देयर ओन यूसेज ऑफ टू व्हीलर व्हीकल्स के लिए. तो टू व्हीलर EV स्कूटीज के लिए और अपनी बाइक्स के लिए ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है. एंड इन्होंने 4680 बेसिकली भारत सेल करके बनाया है, जो बैटरी पैक्स हैं जिसमें ओला शक्ति एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं. एंड इन्होंने अभी एक ओला शक्ति भी करके एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है, आप यहाँ देख सकते हैं. दिस इज फॉर रेसिडेंशियल एंड स्मॉल बिजनेस एनर्जी स्टोरेज यूनिट्स. तो इट्स रिप्लेसमेंट फॉर UPS एंड पावर जेन सेट्स. आई थिंक स्मॉल पावर बैकअप्स के लिए, मतलब 1.5 घंटे की पावर बैकअप के लिए यूनिट्स इन्होंने निकाले हैं रेसिडेंशियल यूसेज के लिए एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए इन्होंने निकाला है, right. But when they enter full stage battery energy storage systems, that is to be known because that I think might require further capex, because first phase में 5 गीगावाट पर आवर की इनकी गीगा फैक्ट्री लग रही है. बट करेंटली BESS के अंदर क्या ये ग्रिड के अंदर अभी जाते हैं नहीं जाते, दैट इज टू बी सीन. वेयर एज अदर्स हैव ऑलरेडी गॉन, जैसे वारी हो गया, रिलायंस हो गया, राइट. यहाँ प्रीमियर जैसे अभी बात कर रहे हैं, तो लेट्स सी हाउ इफ दे गो इन टू इट और नॉट. बट ओला अभी जो व्हीकल्स हैं उसके लिए, एंड ओला इज ऑल्सो इनटू बेसिकली जो इनका ओला शक्ति करके प्रोडक्ट आया है विच इज मेजरली यूज्ड इनटू रेसिडेंशियल पर्पसेस एंड फॉर स्मॉल बिजनेस नीड्स. नाउ दिस इज विद ओला इनटू लिथियम आयन सेल्स. देन कमिंस भी बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, क्योंकि कमिंस क्या कर रहे हैं, तो कमिंस देखिए स्पेशलाइज करते हैं जेनसेट्स में. एंड कमिंस में एक बहुत मैसिव टेलविंड है कि इंडिया में जितने भी डेटा सेंटर अभी लग रहे हैं, तो कमिंस का मार्केट शेयर इज द हाईएस्ट व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग पावर जनरेटर्स टू देम. बिकॉज पावर कट्स के लिए आपको क्या चाहिए, पावर जेनसेट्स चाहिए होते हैं. तो डेटा सेंटर्स इज लाइक हॉस्पिटल इंडस्ट्री, यू कांट हैव लाइक पावर कट्स देयर, यू नीड समथिंग टू एज अ बैकअप, राइट. तो कमिंस भी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर है.
एंड व्हाट दे आर डूइंग इज दैट द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूज केस के लिए दे आर प्रोवाइडिंग दीज BSS सॉल्यूशंस। तो इन्होंने रिसेंटली Q1 के अंदर ये प्रोडक्ट लॉन्च करा है। लेट्स सी हाउ इट इमर्जेस एंड हाउ इट गोज। सो दिस इज व्हाट दे मेंशन इन द कॉन कॉल। So they are still building the order book right now, and order book is just getting built. For the time being, focus is to ensure customers understand the value proposition of BESS, and especially for the CNI customers, so commercial and industrial use case wale, which have solar power in their premises. Right. So starting with CNI customers, nodes we have launched for CNI customers, they are showcase the value proposition to them. तो बेसिकली जो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जैसे फैक्ट्रीज हो गई या मॉल्स हो गए या बड़ी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स होगी जहाँ पे भी सोलर पावर लगा है इनके प्रेमाइस में, तो उनके लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज पैक सॉल्यूशंस लॉन्च कर रहे हैं। राइट। सो अगेन पावर जेनसेट्स, क्योंकि इवेंचुअली आई थिंक इन द वेरी लॉन्ग टर्म कैन गेट रिप्लेस्ड बाय BESS इफ सोलर बिकम्स वाइडली यूज्ड एवरीवेयर। तो इस वजह से दे आर लॉन्चिंग दिस एज वेल, एंड दे आर बॉट इन द टेक्नोलॉजी विच दे बीन यूजिंग इन द वर्ल्ड। तो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी कि डेटा सेंटर में इनका पावर जेनसेट्स का डिमांड कैसा रहता है। देन अब हम चलते हैं, अभी हमने बात करी सेल मैन्युफैक्चरर्स की, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द डेवलपर्स। तो डेवलपर्स क्या करते हैं? तो डेवलपर्स लाइक एक्मे सोलर क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं। तो ये लोग सोलर, विंड और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, तो हाइब्रिड पार्क्स, फर्म डिस्पैच रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स माने राउंड द क्लॉक पावर, और सोलर पार्क्स ये कंपनी लगाती है। तो ये एसेट ओन करती है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाती है, SPVs बनाती है, उसमें से एसेट हर एक SPV में से ये डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर भी लेके आते हैं, एंड उस पर एन्युटी इनकम कमाती है। राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर इनको कोई प्रोजेक्ट मिल गया हो, NTPC से एक प्रोजेक्ट मिल गया हो, या फिर इनको हो गया सेकी से प्रोजेक्ट मिल गया हो, तो उस प्रोजेक्ट पे क्या करेंगे कि ये लोग लैंड सिक्योर करेंगे, फिर वहाँ पे सोलर प्लांट्स लगाएंगे और फिर पावर परचेज अग्रीमेंट साइन कर लेंगे विद एन एंटिटी, चाहे वो डिस्कॉम हो या यूटिलिटी हो, उनसे पावर परचेज अग्रीमेंट साइन करके they will keep making an annuity income. तो this is a business which will have that best case 14 to 16% ROC। तो इस बिजनेस को आप IRR पे देखेंगे कि हर एक प्रोजेक्ट में क्या IRR कमा रहे हैं। तो इनका जैसे अगर देखेंगे तो इनकी जब ऑपरेशनल कैपेसिटी जंप्स लेती है तब इनकी ग्रोथ बड़ी तेजी से आती है। राइट। तो अगर आप देखेंगे तो वैसे ऐसा एक और बिजनेस है इंडीग्रिड करके, बट इंडीग्रिड जो है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दैट्स एन इनविट। तो दे गिव आउट एवरीथिंग एज डिविडेंड्स। एक्मे सोलर और इंडीग्रिड में क्या फर्क है कि एक्मे सोलर इज ऑल्सो री इन्वेस्टिंग बिग टाइम, फिर एज इनविट्स में देयर इज अ स्टिपुलेशन कि इतना परसेंटेज तो आपको अपने प्रॉफिट्स का डिविडेंड देना ही पड़ेगा। That is also into BESS projects, but Acme Solar is a more into developer and it has higher reinvestment versus an InvIT. Operational capacity 1340 megawatt से 2900 megawatt जा रही है from Q1 FY25 to Q1 FY26. Under development अभी क्या है, solar 15% है, firm dispatch renewable energy and hybrid and others is 83%, wind plants is like 2%. Standalone BESS project कंपनी ने largest win करा अभी इंडिया के अंदर which is 550 megawatt per hour. एंड ऑल्सो इन्होंने PPA साइन कर लिया फॉर 55% ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी। देन कंपनी ने 3.1 गीगावाट पर आवर की BESS कैपेसिटी ऑर्डर करी है फ्रॉम Zhejiang, बेसिकली नराडा एंड ट्रिना एनर्जी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं हम लोग यार एसेट लगाएंगे BESS का, हम लोग उसके लिए पावर परचेज अग्रीमेंट साइन कर लेंगे, तो हमारा हाइब्रिड प्रोजेक्ट होगा जिसमें सोलर भी होगी, जिसमें विंड भी होएगा, जिसमें BESS भी होएगा, और जब भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमारा PPA साइन हो रखा है विद डिस्कॉम्स, यूटिलिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि 55% ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर अंडर PPA, तो इट्स लाइक एन एन्युटी इनकम बिजनेस। तो हम लोग क्या करेंगे कि बैटरी वहीं से लाएंगे जो हमें सबसे सस्ती मिले। तो ये लोग बैटरी पूरे की पूरी सोल्यूशन ही चाइना से लेके आ रहे हैं, दैट इज फ्रॉम Zhejiang, नराडा एंड ट्रिना एनर्जी। राइट। सो अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है कि अभी कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है। जैसे सोलर के अंदर आज गवर्नमेंट रेगुलेशन है, सोलर के अंदर अगर इनको कोई बेसिकली ऐसा कुछ काम करना है तो आज ALMM करके एक स्कीम है, दैट इज अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, या फिर जून 26 के अंदर आपकी ALCM भी आ रही है, दैट इज अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर्स। तो सोलर में अगर ये ऐसा काम करेंगे तो अभी नहीं कर सकते बिकॉज फिर इनको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज उसमें डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट है ALMM में। बट आज बैटरीज के अंदर ALBM जैसी कोई स्कीम नहीं आई, दैट इज अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरर्स। बट वी थिंक looking at कि अडानी, अंबानी, वारी, these type of groups are putting in money by 28-29, तो जब भी इंडिया के ना लोकल कैपेसिटी आएगी लिथियम आयन सेल्स की, तो ALBM टाइप कोई स्कीम या फिर कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी टाइप स्कीम और लिथियम आयन सेल्स इंडिया में आ सकती है, तभी ये सेक्टर वायबल होएगा। बिकॉज आज तो ये सेक्टर वहां लग रहा है जहाँ पे सोलर सेक्टर है 2017-2018 में। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, द कंपनी इज गोइंग फ्रॉम 2890 basically megawatts to almost scaling up to 10,000 megawatts by 2030, and standalone BESS projects अभी 550 megawatt per hour के,
तो बाकी इनके BESS प्रोजेक्ट्स आर इन द हाइब्रिड वन, मैंने अभी तो सिर्फ स्टैंड अलोन जो BESS प्रोजेक्ट्स है। तो इट्स अ डेवलपर, इट्स अ लेसर रिस्की बिजनेस मॉडल वर्सेस द अदर्स दैट वी हैव कवर्ड। तो देखिए असेंबलर्स एंड डेवलपर्स विल बी अ बिट लेसर रिस्की एट द मोमेंट, but if there is any government regulation which comes in, तो lithium ion cell guys could really do well because that could protect their profit pools, जैसा अभी solar cells में हो रहा है। I've been there in one of the solar cells companies since last 2-3 years. They make some 60-65% EBITDA margin because of the government regulation. I also know it's not sustainable, but क्या करें, प्रॉफिट पूल गवर्नमेंट ने बनाया तो पैसा तो बन ही रहा है। सिमिलरली लिथियम आयन सेल के अंदर भी सिमिलर एक चीज हो सकती है, मे बी नॉट दैट हाई, but we have to see if the government regulation comes in or not, because if it doesn't come in, तो China will be the lowest cost manufacturer, and these plants of Reliance, Adani, Wari, all these plants will go for a toss. तो मैन्युफैक्चर इन इंडिया या मेक इन इंडिया का जो एक पर्पस है वो अचीव नहीं होगा। तो इतना बड़ा बड़ा जब ये कंपनीज केपेक्स डाल रही हैं, जैसे अगर वारी एनर्जीज 8,000 करोड़ का केपेक्स करिए फॉर 20 गीगावाट पर आर। सिमिलरली अगर रिलायंस 40 गीगावाट पर आर की कैपेसिटी लगा रहा है तो उनका केपेक्स 15 से 20,000 करोड़ का आएगा। So I think some type of government protection is what these companies are betting on. We don't know if it comes or not, but it's depending upon the government. Then Oriana Power की भी बात करते हैं तो Oriana Power is a similar business to Acme Solar. Right? They are also doing EPC. तो Acme Solar भी अपना EPC करती है and they are also doing this power purchase agreements with their CNI clients के लिए लोग लगा रहे हैं BSS के projects and utilities के लिए लगा रहे हैं different and also similar business developer है, इसमें annuity income कमाएंगे। तो इनका 1 गीगावाट पर आवर प्लस का पोर्टफोलियो FY26 में ये लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए। अभी इन्होंने सिक्योर 403 मेगावाट पर आवर का करा है एज ऑफ देयर लेटेस्ट इन्वेस्टर डेक, एंड आई थिंक उसके बाद भी इनको और ऑर्डर्स मिले। तो आई थिंक लार्जेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक अभी ओरियाना पावर की शायद से चल रही है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो सिमिलर बिजनेस टू एक्मे कि आप पावर प्रोड्यूसर है, डेवलपर है, आप EPC कर रहे हैं, आप उन एसेट को अपनी बैलेंस शीट पे ले रहे हैं, SPV बना रहे हैं, फिर उस पर आप एक एनुइटी इनकम कमा रहे हैं और उन SPVs को आप सेल भी कर देते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डिफरेंट ग्लोबल फंड्स लाइक मैक्वायरी। उनको आप सेल क्यों करते हैं? क्योंकि मैक्वायरी इज लुकिंग फॉर 13-14-15% टाइप ऑफ IRR एंड यू वांट टू गेट योर कैपिटल फ्री। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट ओरियाना पावर इज डूइंग। तो आई थिंक सी मल्टीपल्स मैन्युफैक्चरिंग में मिलेंगे, बट स्टेबिलिटी ऑफ एन्युटी इनकम इन द डेवलपर्स मिलेंगे, फास्ट स्केल अप इन असेंबलर्स मिलेगा, बट असेंबलर्स के अंदर शायद से पी मल्टीपल नहीं मिलेगा बिकॉज कमोडिटाइज सेगमेंट है। मे बी जस्ट लाइक सोलर मॉड्यूल में इनिशियली हो सकता है मिले, बट बाद में शायद से कमोडिटाइज सेगमेंट बन जाए। बट वी हैव टू सी बिकॉज इंडस्ट्री इज वेरी अर्ली इन टू द डेवलपमेंट स्टेज एट द मोमेंट। तो कंपनी ने की प्रोजेक्ट विन्स करे हैं फ्रॉम टी जेनको, फ्रॉम KPTCL, TNGC, हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर प्लांट ऑफ सीमेंट एंड कंग्लोमरेट अगेन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए, और बेसिकली एक और है पावर प्लांट विच इज फॉर ग्रीन एनर्जी। So this is the BESS wins that the company has done, but hopefully you understand the company is also like a developer business model and an EPC business model, similar to what your like Acme Solar is doing, right? So यहाँ पे इन्होंने mention करा कि इनको राजस्थान गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट से 100 मेगावाट आर ईच का ऑर्डर मिला है for 3 to 4 contracts. This is what is leading to 403 megawatt of BESS storage in the upcoming years. एंड इनकी पाइपलाइन है 700 मेगावाट के ऑर्डर्स के लिए इन्होंने बिड कर रखा है। तो दैट इज व्हाट द कंपनी इज डूइंग। तो मार्जिन देखते हैं कहाँ पे बनेंगे। अगर सेल्स की बात करते हैं तो 8 to 20% मार्जिन बनेगा। चाइनीज कंपनीज का आई थिंक हाई सिंगल डिजिट मार्जिन बनता है। इंडिया के अंदर मार्जिन विल डिपेंड अपॉन स्केल एंड ऑल्सो बी schemes like ALBM, that is approved list of battery manufacturers. So some government policy has to come in, otherwise this capex can really go wrong because Chinese cost is far lower than what these companies are going to produce at. Companies like Cattle, companies like BYD, companies like Calb, that is CALB, all these companies have cost which no Indian company in lithium ion cell does right now, and control over the supply chain, that's an obvious risk. जैसे अशोक लेलैंड भी अभी कैल्ब के साथ टाइप करके आया है, तो आई वोंट बी सरप्राइज विद कंपनीज लाइक रिलायंस, वारी, इन कंपनीज का भी कहीं ना कहीं टेक टाइप किसी चाइनीज कंपनी से ही होगा, क्योंकि टेक चाइना पास ही है वर्ल्ड में, बिकॉज चाइनीज हैव डोमिनेटेड दिस, राइट? पैक्स और कंटेनर्स में जो असेंबलिंग का पार्ट है तो ये 5 to 12% है, बट आई थिंक 5% मार्जिन पकड़ के चलना चाहिए। EPC के अंदर 6 to 10% मार्जिन हो सकता है, और ONM और जो एसेट ओनर है उनको 12 to 18% प्रोजेक्ट स्पेसिफिक IRR बन सकता है उनका, दैट इज इंटरनल रेट पर रिटर्न। तो 12 to 18% के आसपास यहाँ पे IRR बन सकता है। देन अगर हम देखेंगे कि वैल्यू चेन क्या है, तो अपस्ट्रीम के अंदर क्या है, दीज आर कंपनीज विच आर इनटू सेल प्रोडक्शन, जैसे आपका रिलायंस हो गया, वारी हो गया, राइट? सो दीज आर अपस्ट्रीम कंपनीज, ओला टाइप। मिड स्ट्रीम कैसे है, जो मॉड्यूल पैक्स और कंटेनर असेंबली कर रही है,
तो सेल से मॉड्यूल और कंटेनर इंटीग्रेशन कर रही है कंपनीज लाइक GPIL, कंपनीज लाइक पेस डिजिटेक, कंपनी लाइक प्रोस्टाम एंड जुपिटर वैगन्स. Then there are companies which are into the software part of it. So these are few companies like Hitachi, Siemens, Delta and GE. तो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर BMS और इक्विपमेंट प्लस इंटीग्रेशन फी लेते हैं. देन डाउनस्ट्रीम में EPC कंपनीज हैं, कंपनीज लाइक स्टर्लिंग विल्सन भी आता है, सोलर वर्ल्ड की हमने बात करी. अगेन यहाँ पे पेस डिजिटेक, प्रोस्टाम, दीज आर ऑल्सो EPC आर्म्स भी हैं इनके. ओरियाना हो गया EPC में. देन ओनर्स और डेवलपर्स हैं लाइक एक्मे सोलर, ओरियाना पावर, NTPC, रिन्यू एनर्जी. एक्मे सोलर वैसे EPC के अंदर भी है, तो एक्मे सोलर डाउनस्ट्रीम के अंदर इंटीग्रेटेड है. तो दिस इज व्हाट द वैल्यू चेन इज लाइक. तो देखिए सोलर और बैटरी में आज बहुत कॉमनैलिटीज है, बिकॉज सोलर 2010 टू 15 में किक ऑफ हुआ था बिकॉज ऑफ दीज स्कीम्स जो गवर्नमेंट जनरेटेड स्कीम्स थी. बेसिकली सबसे पहले वायबिलिटी गैप फंडिंग आई थी इंडिया में. आज BESS में भी बेसिकली VGF स्कीम आई है, दैट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग. तो अर्ली पॉलिसी क्रिएट्स डिमांड, विजिबिलिटी एंड डी रिस्किंग. तो यहाँ पे डेवलपर्स सबसे पहले पैसा कमाते हैं. डेवलपर्स सबसे पहले पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपकी BESS के प्राइसेस ही गिरते जा रहे हैं और आपने PPA में एक टैरिफ लॉन्च कर लिया, बट जब आपने बनाया तो आपका कॉस्ट बहुत कम था, तो आपके प्रोजेक्ट का IRR बढ़ जाता है. तो सबसे पहले डेवलपर्स पैसा कमाते हैं BESS पे. So I think companies like Oriana, Acme, these companies might make higher IRRs versus what they are signing the contracts at if the battery prices keep falling. फिर कंपनीज हैं जो EPC करती है. तो जैसे सोलर इंडस्ट्री में क्या होता कि पैनल इंपोर्ट होता था, पर इंडियन EPC ने बहुत तेजी से स्केल करा क्योंकि फटाफट रॉ मटेरियल मिलने लग गया. सिमिलरली आज BESS में भी EPC का काम कंपनीज लाइक बेस डिजिटेक और प्रोस्टाम कर रही है, राइट. एंड यहाँ पे असेंबलिंग कर रही है, राइट. तो EPC प्लस असेंबलिंग का काम जैसे टाइप हुआ. फिर टैरिफ कंप्रेशन होता है, फिर एक तेजी से कंप्रेशन गिर जाता है, लाइक टैरिफ गिर जाता है. तो दिस कैन लीड टू टैरिफ फॉलिंग एंड हायर अडॉप्शन, बट इट कैन ऑल्सो लीड टू सम इशूज इन द इंडस्ट्री. क्योंकि अगर आपने कोई PPA X प्राइस पे साइन करा है, बट बहुत तेजी से अगर टेक्नोलॉजी का प्राइस गिर जाता है, तो इट कैन लीड टू लिटिगेशंस एज वेल, बिकॉज एंड कस्टमर ऑफ PPA कभी कभी PPA को बेसिकली ऑनर नहीं करता. तो देन दैट कैन लीड टू कोर्ट केसेस. तो दैट आई विल शो यू एज अ रिस्क. देन इवेंचुअली कंपनीज लाइक रिलायंस, वारी, दे मूव्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग. तो असेंबली में घुस गए मॉड्यूल की. जैसे अब ये वापस ये लाइक कंपनीज लाइक GPIL एटसेट्रा असेंबली के अंदर घुस गए हैं. देन डाउनस्ट्रीम मोनेटाइजेशन, तो रूफटॉप और यहाँ यूसेज हो गया चालू सोलर का. अब बैटरी का भी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल और डेटा सेंटर स्टोरेज के अंदर यूसेज आ रहा है, राइट. देन इसके अलावा DCR पुश आई सोलर के अंदर कि बेसिकली डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट है. तो PLI इंडिया में BESS पे भी आई है, बट सम टाइप ऑफ फर्दर पुश इज रिक्वायर्ड बिकॉज दैट अमाउंट इजंट इनफ फॉर VGF एंड PLI एट द मोमेंट. And then recycling or financing maturity, all these things come. But solar and BESS are similar industries at the moment when it comes to evolution. तो maybe आज BESS इंडस्ट्री वहाँ पे जहाँ पे सोलर 2017 और 18 में था, राइट. सो आई थिंक दैट इज हाउ इट इज. बट रिस्क फैक्टर्स क्या है? पहला रिस्क फैक्टर क्या है कि चाइना ने अभी 300 बेसिकली जो WOH या KG लिमिट वाली जो न्यू मॉडर्न बैटरीज हैं उनकी टेक्नोलॉजी शेयरिंग पे बैन लगा दिया है. वेरा जो ओल्डर है, जो 1 जनरेशन ओल्ड है, तो इंडिया में वही सेल्स आ रहे हैं जो बिलो 200 बेसिकली WH के KG है. तो इंडिया में अभी ये रिस्क नहीं है, बट अगर चाइना बैन कर देती है टेक ट्रांसफर, तो दैट कुड बी अ बिग रिस्क फॉर इंडियन कंपनीज हु आर गेटिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग. देन अनदर रिस्क की जो वैसे मैंने बोला कि BESS थीम अभी वहाँ पे जहाँ पे सोलर 2017-18 में थी कि मोस्ट प्लेयर्स आर फॉलोइंग द सेटअप एंड रेंट मॉडल. तो ये टार ने डाला था, आप ट्विटर पे देख सकते हैं टार की प्रोफाइल. फिर दे बिल्ड द प्रोजेक्ट एंड लीज इट आउट एज अ फिक्स्ड PPA सिमिलर टू अडानी ग्रीन और एक्मे सोलर. माने आपने प्रोजेक्ट डेवलप करके उसको एंड में लीज आउट कर दिया एज अ रेंटल मॉडल. 99% इन चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं कंपोनेंट्स का. एंड BESS लुक्स वेरी सिमिलर टू सोलर बिफोर 2019. Back then, power purchase agreements were cancelled because solar module prices dropped so fast that plant under construction were obsolete before commissioning. माने जो भी जहाँ पे पार्क्स लग रहे थे सोलर पार्क्स, तो टैरिफ उसके लिए एडजस्टमेंट मांगता था बिकॉज प्राइसिंग ऑफ द सोलर मॉड्यूल्स फेल 30-40%. So that is something has to be seen in India. So we have to see if a big government scheme comes in because some of the big corporates have announced huge capexes. So similar example is this है कि JSW Energy ने basically CERC से प्रपोज टैरिफ लिया था स्टैंड लोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स का, राइट. देन उसके बाद वो अडॉप्ट नहीं हुआ अगेन फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस. तो इन्होंने अप्लाई करा है अगेन, लाइक जो जहाँ पे प्रपोज टैरिफ अडॉप्ट नहीं हुआ. तो दैट इज अगेन टू बी सीन बिकॉज प्राइसेस और तेजी से गिर गए विद इन अ स्पैन ऑफ हाउ मच. तो ये Jan 2025 में दे वन दिस एंड September 13 को दे हैव टू फाइल अ केस बिकॉज टैरिफ्स अडॉप्ट नहीं है बिकॉज द प्राइसेस फेल ऑफ द बैटरी. सो अगेन आई से इट्स एन इंडस्ट्री विच इज अर्ली इन द जर्नी एट द मोमेंट. अब हम चलेंगे टुवर्ड्स द प्रॉक्सी प्लेयर्स जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए सेल्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बना रहे हैं.
माने इलेक्ट्रोलाइट्स, लिथियम सॉल्ट्स और कंपनीज इनटू कैथोड एंड एनोड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है. And then we look at the technicals of the sector, followed by the conclusion of this particular video. If you're enjoying this video, do drop a hell yes in the comment section below. It gives the entire team a lot of motivation, and make sure that you're subscribed to the channel and you smash the like button ताकि हम सनराइज इंडस्ट्रीज में बार बार न्यू वीडियोस करते रहे आपके लिए. तो हम चलते हैं टुवर्ड्स द केमिकल एंड द एनोड एंड द कैथोड पार्ट ऑफ इट. तो जब भी हम एक बैटरी का कॉस्ट देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैटरी के अंदर एल्यूमिनियम केसिंग होती है, देन कैथोड मटेरियल होता है, एनोड मटेरियल होता है, कॉपर फाइल होती है, सेपरेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एंड अदर्स होते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइट्स नियरली 9.3% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ बैटरी है, एनोड इज ऑलमोस्ट 10%, कैथोड मटेरियल इज 35%. तो सम ऑफ द इंडियन कंपनीज आर गेटिंग इनटू दिस टाइप ऑफ वैल्यू चेन, राइट. तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट इंडियन कंपनीज की बात करते हैं. तो पर पहले हम एस्टिमेटेड बैटरी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि क्या चाइनीज एंड नॉन चाइनीज रिक्वायरमेंट होगी. तो चाइनीज रिक्वायरमेंट विल बी क्लोज टू 1500 गीगावाट्स पर आवर, whereas non-Chinese requirement will be 1500 gigawatts per hour. तो इन टोटल 3000 गीगावाट्स पर आवर की रिक्वायरमेंट होगी बाय 2030. एस्टिमेटेड इलेक्ट्रोलाइट डिमांड कितनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैटरी के अंदर डलता है. तो एस्टिमेटेड इलेक्ट्रोलाइट डिमांड विल बी 2925 KT, माने 2925 मतलब KT के आसपास एस्टिमेटेड इलेक्ट्रोलाइट की डिमांड होगी. एस्टिमेटेड लिथियम सॉल्ट की क्या डिमांड होगी, क्लोज टू 366 KT के आसपास, दैट इज 1000 टन्स. तो यहाँ पे 2925,000 टन्स हो गया. एंड दिस इज लाइक नॉन चाइना 141 KT होगी, जिसमें से चाइना 225 होगी. तो डिमांड फॉर नॉन चाइनीज इलेक्ट्रोलाइट एंड लिथियम सॉल्ट इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज. अब देखिए, मैं आपको पहले से ही इस वीडियो में एक चीज क्या बताते आ रहा हूँ कि नियरली बैटरी इंडस्ट्री के अंदर 85 to 90% इज चाइना. इवन इन द इलेक्ट्रोलाइट्स टुडे 95% ऑफ द लिथियम केमिकल्स और द इलेक्ट्रोलाइट केमिकल्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू चाइना, बिकॉज चाइना के अंदर ही एक इकोसिस्टम है. But countries are wanting to diversify out of it, right? So this is where we'll see. तो फर्स्ट कंपनी जो इंडिया के अंदर है, दैट इज नियोजेन केमिकल्स, जिसने 1500 करोड़ का केपेक्स करा है. सो दे हैव डन वन टाइप विद मित्सुबिशी, दे हैव डन वन टाइप विद अनदर जापानीज कंपनी बाय द नेम मुरिता, एंड दे हैव गॉट द टेक्नोलॉजी फ्रॉम देम. तो इलेक्ट्रोलाइट का दिस कंपनी हैज डन अ 32,000 टन का केपेक्स. प्लस लिथियम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स एंड एडिटिव्स का इस कंपनी ने 5500 टन का केपेक्स करा है. एग्रीगेट केपेक्स 1500 करोड़ का है इस कंपनी का, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग टू जनरेट 25 to 2950 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन द लिथियम प्राइसेस आउट ऑफ दिस. तो यहाँ पे दो तरीके के कौन से हैं इनके, एक तो लिथियम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स बना रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स बना रहे हैं. तो प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2000 टन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट दहेज फैसिलिटी तो फुली कमीशन हुआ है. एंड बाकी इनका लिथियम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट का भी केपेक्स कमीशन हो रहा है. तो कंपनी H2 में गाइड कर रही है साल में 300 करोड़ की सेल्स जनरेट होगी. अभी लास्ट ईयर आई थिंक वो 6-7 करोड़ की सेल थी. आई थिंक इस क्वार्टर में कुछ 11-12 करोड़ की सेल थी इनकी बैटरी केमिकल से. बट H2 में कंपनी कह रही है कि 300 करोड़ की सेल होगी, बिकॉज इट्स एंटायरली एक्सपोर्ट लेड. एक्सपोर्ट लेड कौन, कस्टमर्स विच आर वांटिंग टू डाइवर्सिफाई आउट ऑफ द चाइनीज सप्लाई चेन. नाउ सी, दिस इज अ रिस्क एंड एन अपॉर्चुनिटी. रिस्क क्या, देखो चाइना से कम्पीट करना बहुत मुश्किल काम है, दैट्स एन ऑब्वियस रिस्क. बट अपॉर्चुनिटी क्या है कि यूएस का जो बिग ब्यूटीफुल बिल आया है, एज अ पार्ट ऑफ इट जो फॉरेन प्रोहिबिटेड एंटिटीज हैं उनसे आप बैटरी केमिकल्स नहीं ले सकते फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स. बेसिकली यूएस ने एक बिल निकाला है, बेसिकली द बिग ब्यूटीफुल बिल, विच हैज रिप्लेस द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट. एंड इन इवन इन दैट बिल देयर इज अ सब्सिडी ऑन द BESS प्रोजेक्ट्स ओवर देयर. एंड उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि चाइना से आप की मटेरियल नहीं लेके आ सकते. दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट ऑफ नियोजेन हैज आल्सो कवर्ड. एंड दे आर सेइंग कि 20% ROC इस केपेक्स पिन का बनना चाहिए. बट आई विल स्टिल से कि वी हैव टू सी हाउ इट इवॉल्व्स, बिकॉज बेसिकली अभी मैनेजमेंट क्या मेंशन कर रही है बेसिकली कि आफ्टर चाइना अगर आप जापानीज और कोरियंस को भी हटा देंगे, सो दिस इज द चीपेस्ट नॉन चाइनीज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लिथियम सॉल्ट्स जो इंडिया के अंदर है. तो एक तो ये कंपनी कर रही है नियोजन केमिकल्स. दूसरी कंपनी कौन सा कर रही है, दैट इज गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स. तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का भी अब देखते हैं, तो इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटर इन सारी चीज़ों का केपेक्स करा है, इलेक्ट्रोलाइट्स का करा है, साथ साथ जो बाइंडर्स का भी करा है, कैथोड एक्टिव मटेरियल्स का भी करा है, LFP का. तो नियोजन ने इलेक्ट्रोलाइट्स का केपेक्स करा है, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट केपेक्स करा है LFP का, whereas इन्होंने इन तीन चीज़ों को लेकर है. एंड इनका केपेक्स अभी कुछ 1000 odd करोड़ का है. 25,000 करोड़ की इनकी सब्सिडी की वैल्यूएशन लगी है गुजरात EV की, राइट. सो दे आर ऑल्सो गेटिंग इन टू दिस. एंड अगेन सिमिलर थॉट प्रोसेस कि जो एनर्जी स्टोरेज मार्केट है उसको केटर करेंगे, बिकॉज ओरिजिनली दीज कंपनीज वर थिंकिंग कि हम EV सेक्टर की जो मार्केट है उसको केटर करेंगे, बट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सेक्टर की मार्केट एकदम से नॉन लीनियरली निकलने लग गई है, क्योंकि जो भी सोलर प्लांट लगे हुए हैं उनको BESS की जरूरत है, राइट. तो GFCL रिसेंटली रेज 1000 करोड़ एट 25,000 करोड़ मार्केट कैप, एंड फेज 1 कैपेसिटी ऑलरेडी सेटअप है जोलवा.
to benefit from immense and ever increasing opportunity for ex-Chinese suppliers. So that is what Gujarat Fluorochemicals is doing. Now see, Gujarat Fluorochemical ने capex करा, Neogen ने capex करा. क्यों ये companies capex कर रही हैं? Because of the big beautiful bill, which maintains and enhances the subsidies for battery energy storage systems, particularly the investment tax credit, but subject to new domestic content and foreign entity of concern rules. तो जो फॉरेन एंटिटी ऑफ कंसर्न रूल्स है तो उसमें सिंपल है कि चाइना से आप बेसिकली केमिकल्स और मटेरियल नहीं ला सकते एंड इट हैज़ टू बी मोर एंड मोर इंडिजिनाइज्ड एंड इसमें आपको टैक्स ब्रेक्स मिलेंगे और फुल टैक्स क्रेडिट्स मिलेंगे फॉर सॉर्ट ऑफ लोकलाइजिंग द एंटायर थिंग एंड ऑल्सो टू गेट दिस मटेरियल फ्रॉम कंपनीज विच आर नॉट अंडर द फॉरेन एंटिटी ऑफ कंसर्न. तो चाइनीज कंपनीज फॉरेन एंटिटी ऑफ कंसर्न के अंदर है, whereas इंडियन कंपनीज आर नॉट देयर. So it could be that these companies might get very good export demand from countries like Korea, Japan and China, from Korea, Japan and USA. China में तो obviously खुद का ecosystem है. यूरोप में ऐसा भी कुछ नहीं है क्योंकि यूरोप तो it's completely again a Chinese controlled market. Similarly, they also mentioned in the conference call कि जो energy storage system है उसमें LFP chemistry use हो रही है and this gives them a larger market also. Right? तो पहले EV vehicles की बात हो रही थी but अब battery energy storage system की ये लोग भी बात कर रहे हैं. Right, and this is where they mention कि US का जो bill है, it offers a substantial $45 per kilowatt hour subsidy, covering approximately 2/3 of battery cost. तो माने 2/3 of battery cost is covered by a subsidy in US to scale up large battery production plants in USA. Right, so they are also setting up these capacities to cater to the American demand. If they get export orders, we'll see. That is something to be seen. अगर India और US की trade deal होती है तो all these things could get a big tailwind, but we have to assess how it happens. Another company which is setting up electrolytes का capacity is Ami Organics. तो Ami Organics ने कुछ I think portfolio बनाया है 12 electrolytes का. There are 2 or 3 more products under pipeline. And first they originally thought about setting it up in 2022. तो इनका विनिलीन कार्बोनेट और फ्लोरोएथिलीन कार्बोनेट इन 2 प्रोडक्ट्स का केपेक्स होना है. एंड पहले FY22 में सेटअप कर रहे थे बट एक छोटा पायलट प्लांट लगाया क्योंकि इन प्रोडक्ट्स का आई थिंक प्राइस $22 से $11 to $8 के बीच में आ गया बिकॉज ऑफ द चाइनीज ओवर सप्लाई. But similar to what GFL and Neogen are saying in the conference call, is that now they are going ahead with the capex and they are setting up this capacity because they have a long-term agreement to supply of VC and FEC for export. तो 100% export market के लिए they are setting up these electrolytes. And total में तीनों companies का capex देखते हैं तो Neogen Chemicals का 1500 crores का capex है, which will get capitalized by FY26. गुजरात फ्लोरोकेमिकल का 1000 करोड़ का केपेक्स है जो भी स्टैब्लिश हो चुके हैं. ओवर नेक्स्ट 4-5 years they want to do 5 to 6,000 crores of capex. Acutaas Chemicals, which is Ami Organics, इनका 177 crores का capex है, which is going to start by Q4 of FY26. And this is like a 2,000 tons each. That is for these products, vinylene carbonate and fluoroethylene carbonate के लिए. So let's see how the economics pans out because the management of Ami Organics has said कि 3.5 year payback होना चाहिए capex का. जो Neogen Chemicals की मैनेजमेंट है, they have also mentioned कि margin should be in late teens, 18-20% के आसपास margin होना चाहिए. But let's see how the prices are. Gujarat Fluorochemical, let's see how the capex stabilizes and how the economics of the products are. Now coming to what HEG is doing, though HEG is setting up जो हमने बात करी थी, they are setting up anode manufacturing capacity. तो जब हम पूरी बैटरी का कॉस्ट देखते हैं तो एनोड इज 20% ऑफ द सेल कॉस्ट, कैथोड इज 44% ऑफ द सेल कॉस्ट, इलेक्ट्रोलाइट इज 9.6, सेपरेटर्स आर 12.1, अदर्स आर 14.4. तो ये लोग एनोड की कैपेसिटी सेटअप कर रहे हैं राइट इन द फेज 1 एंड दिस विल कमीशन बाय 2025. फेज 2 में एडिशनल 1000 करोड़ की कैपेसिटी टू डबल एंड स्केल दिस अप. व्हेयरएज लाइक जो एनोड का प्लांट है ओवरऑल 18 to 1900 करोड़ का केपेक्स करेंगे बट फेज 1 में 900 करोड़ का कर रहे हैं. एंड देन मोटा I think they have to see how this thing pans out in anode vertical before they take the fresh call because it will be I think only 2 companies will have non-Chinese supply chain when it comes to anode. So HEG will be one of them. But frankly, how the economics of this is, we'll have to see when the capex capitalizes because it's too early to call it because India में अगर ALBM करके जब हमने बात करी अप्रूव लिस्ट ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरर्स ऐसी कोई स्कीम नहीं आती तब तक इन कंपनीज के लिए इवन दो ये केपेक्स सेटअप करेंगी बट शायद से डिमांड एक्सपोर्ट मार्केट होगी बट एक्सपोर्ट मार्केट में भी कैसी डिमांड होगी दैट वी हैव टू असेस. देन कमिंग टू PCBL दैट इज फिलिप कार्बन ब्लैक. तो फिलिप कार्बन ब्लैक बैटरी केमिकल्स में कंडक्टिव कार्बन, एसिटिलीन ब्लैक एंड नैनो सिलिकॉन. तो नैनो सिलिकॉन इज द प्लेस वेयर दे हैव डन अ टाई अप फॉर टेक्नोलॉजी फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी. तब इन नैनो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी लेके ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में लगा रहे हैं. But how it pans out, कितना बड़ा capex होएगा, that is still too early to say, right? So again, we are looking at some of the proxies which could eventually be proxies, right? Similarly, Himadri Speciality,
इज़ अनदर कंपनी जो एनोड के लिए भी और कैथोड के लिए भी आई थिंक केपेक्स कर रही है। तो 2 लाख टन ऑफ लिथियम आयन फॉस्फेट कैथोड एक्टिव मटेरियल केटरिंग टू 100 गीगावाट पर आवर ऑफ लिथियम आयन बैटरी इन अ फेज मैनर ओवर नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स का इनका केपेक्स प्लान है। So this will be the first commercial plant of cathode X of China, right? Similarly, anode के लिए भी R&D कर रहे हैं and anode के लिए भी eventually they might announce a capex, right? Because coal tar pitch is a key ingredient which goes in the production of anode for these batteries, and coal tar pitch is what they make. That's their base business, right? So this is also one of the companies which is getting into the chemicals, anode, cathode, right? The lithium chemicals की refining भी करेंगे, that is refining concentrate to lithium carbonate and lithium hydroxide. एंड कैथोड एक्टिव मटेरियल भी कंपनी बनाएगी, राइट? तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में कंपनी काम कर रही है। But these are the businesses in a nutshell which exist in the chemicals and the battery material landscape. This will only get accelerated once the domestic supply chain gets established, जैसे हमने पहले सेल्स में बात करा था। अब एक बारी हम ओवरऑल सेक्टर का टेक्निकल्स देख लेते हैं एंड देन लेट्स गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। नाउ कमिंग टू द टेक्निकल्स ऑफ द सेक्टर, तो हमने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सेक्टर का एक इंडेक्स बनाया है, तो उसको लॉन्च कर देते हैं। एंड इसको जब लॉन्च करके देखते हैं तो बेसिकली बिकॉज सम ऑफ दीज कंपनीज आर स्टिल डूइंग केपेक्स एंड आर स्टिल इन द कंसोलिडेशन मोड। तो आप चाहे नियोजन केमिकल्स का देख लीजिए, 2021 में आई थिंक पीक लगा था, तो उसके आसपास ही घूम रहा है। या वारी एनर्जीज का देख लीजिए, थोड़ा चॉपी चार्ट है। या फिर अगर आप कार्बन एक्सट्रूजन का देख सकते हैं, जो इनका ब्रांड है बैट्रिक्स करके। या फिर आप अगर पेस डिजिटेक देखते हैं विच इज़ अ रीसेंट IPO। तो आई think frankly technicals are still saying to wait and watch in the sector because some of these electrolyte capexes में जैसे GFL VFL का कैसा होता है अभी देखना पड़ेगा. But I think it's a very new age sector, very early sector. It seems to be a sector where we were with solar in the 2017-18. You have to watch out for the government regulations. अगर कोई government regulation आती है which is like an ALBM, that is approved list of battery manufacturers, or it puts an anti-dumping duty on the Chinese batteries, that is where things could become interesting when it comes to the space of this. जहाँ पे हमने developers की बात करी, assemblers की बात करी, packagers की बात करी, manufacturers की बात करी, and we also discussed the chemical and the proxy landscape. So hopefully this video gives you a very good insight into how to go about the BESS space. I'll personally say कि मेरे लिए अभी ये space too early है, right? तो मैं BESS space को भी evaluate कर रहा हूँ closely because I want to see some favorable government regulation coming. But मेरा homework हो चुका है, आपका भी इसकी वजह से homework हो चुका है। With this, let's go towards the conclusion of the video. So in conclusion of this video, हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि फर्स्ट थिंग हमने जो सीखी that is बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की नीड क्या है। फिर हमने देखा टैम क्या है इस इंडस्ट्री का, इंडिया के अंदर क्या टैम है, वर्ल्ड के अंदर क्या टैम है, वर्ल्ड के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एंड हाउ BESS इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर थीम ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। फिर हमने ये सीखा कि वैल्यू चेन क्या है, कि वैल्यू चेन के अंदर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स हैं, देन प्रोसेसर्स हैं, फिर सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिर असेंबलर्स हैं, फिर इंटीग्रेटर्स हैं, फिर कंटेनर मैन्युफैक्चरर्स हैं, एंड कस्टमर है जो बेसिकली डेवलपर्स हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट अगर जो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी निकल के आती है। देन व्हाट वी डिड इज दैट वी वेंट फॉरवर्ड एंड इंडियन वैल्यू चेन देखी हमने कि इंडिया में कौन कौन ऑपरेट करे इस इंडस्ट्री में, एंड फाइनली उनके केपेक्स प्लान्स क्या हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने बात करी कि इस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है टू मेक इट वायबल जस्ट लाइक द सोलर सेक्टर, बिकॉज वी माइट बी अर्ली इन एनालाइजिंग दिस सेक्टर की यूनिट इकोनॉमिक स्टेबलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विशिंग यू एंड योर फैमिली अ हैप्पी दिवाली वंस अगेन। जय हिंद।